श्रीमते रामानुजाय नमः। श्री श्रीयै नमः। श्री सद्गुरुदेवाय नमः। हमको बितारो प्रभु, हमको बितारो, प्रभु हमको बितारो। उतारा है सारा जमाना प्रभु। बैठने के लिए इच्छा है, मगर ये गुरुजी को बोल सद्गुरुदेव अनंत श्री विमोचित श्रीमद जगत गुरु रामानुजाचार्य स्वामी सुदर्शनाचार्य जी महाराज हरियाणा श्री सुदर्शनाचार्य जी महाराज आज करोड़ होने के लिए पहुंच चुके हैं। कृपया आप सभी बैठिएगा, अपना अपना आसन ग्रहण कीजिएगा, शांतिपूर्वक बैठिएगा, विराजिएगा आप सभी। मंदिर की सीढ़ियों के बीच में भक्तजन बैठने की कृपा ना करें। परम प्रधान
से रक्षक गुरु धनी तो करे कहा सख्योर, हरि रूठे तो ठोर है, हरि रूठे तो ठोर है, गुरु रूठे नहीं ठोर। ये तन विष की बेलड़ी गुरु अमृत की खान, शीश दिया कर गुरु ने तो भी सस्ता ही गुरु की महिमा अभी अभी आपने श्री स्वामी जी महाराज से सुनी। तपस्वाध्याय निरतम तपस्वी वाग्विदावरम नारदम परिप्रपच्छ। नारद जी वाल्मीकि जी से प्रश्न कर रहे हैं कि तपस्वाध्याय गुरु का कैसा हो, तपस्वी हो, स्वाध्याय में निरत हो, उस परमात्मा का मार्ग बताने वाला हो और सत्संग के माध्यम से उस परमात्मा का स्वरूप का वर्णन करने वाला हो। अब हमारे मानव जीवन के प्रत्येक श्वास का लक्ष्य यही है। हम छोटा सा काम कोई भी हमको बता देता है, मार्ग दिखा देता है, तो उसको हम लोग थैंक्स कहते हैं, शुक्रिया कहते हैं, धन्यवाद कहते हैं। पर उस परमात्मा ने आपके लिए, हमारे लिए इतना महान शरीर दे दिया, कर्म करने की ताकत दे दी और 24 घंटे रखवाली के लिए खड़ा रहता है। जिस तरह गाय अपने वत्स की रक्षा करती है, ठीक उसी प्रकार से भगवान हमारा संरक्षण कर रहे हैं। फ्री में हमको लाइट दी हुई है, सूर्य की, चंद्रमा की लाइट, फ्री में हवा दे रहे हैं, पानी दे रहे हैं, जल इत्यादि समय समय पर बरसा रहे हैं। सुंदर सुगंधित वातावरण हमको फ्री में दे रहे हैं, कोई टैक्स नहीं ले रहे हैं, और उसके लिए हम बिल्कुल भूल गए हैं। सब कुछ होने के बाद भी हमें कुछ और चाहिए। ऐसा सदैव रात और दिन स्वप्न में भी यही बना रहता है, कुछ और चाहिए, कुछ और चाहिए। चाहे करोड़ों अरबों का द्रव्य हो, फिर भी मन में इच्छा होती है कि और चाहिए। ये विचार करें मेरे प्रेमियों, और क्या चाहिए कि आपने अपनी इंद्रियों का आनंद के लिए तो सांसारिक वस्तु इकट्ठी कर ली, पर आत्मा के आनंद के लिए तो आपने कुछ नहीं किया। इसलिए वो आत्मा सदैव पुकार करती है कि और चाहिए। अब आत्मा का पति परमात्मा, उसको उसके पति की इच्छा है, इसलिए वो कहती है और चाहिए। तो सब मिलकर के परमात्मा श्री हरि जी का नाम स्मरण कर लें। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, हरि ओम नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, राम श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, राम नारायण नारायण नारायण, कृष्ण नारायण नारायण नारायण, नारायण 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 नारायण, प्रभु गजे और ग्राह लड़े हैं जल कर, गज और ग्राह लड़े जल भीतर, गज और ग्राह लड़े हैं जल कर, गज और ग्राह लड़े जल भीतर, लड़त लड़त गज हारायण ओ, लड़त लड़त गज हारायण ओम नारायण,
नारायण नारायण नारायण। ये दिल भर सूंघ रही है जल ऊपर, दिल भर सूंघ रही जल ऊपर, दिल भर सूंघ रही है जल ऊपर, दिल भर सूंघ रही जल ऊपर। ओम तब हरि नाम उच्चारायण, तब हरि नाम उच्चारायण। ओम नारायण नारायण नारायण, नारायण नारायण नारायण। हरि जी गज की तेरे सुने, गज की तेर सुने रघुनाथ। प्रभु करुण छोड़ पग धारायण, प्रभु करुण छोड़ पग धारायण। ओम नारायण 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 नारायण। नारायण नारायण नारायण, ओम नारायण नारायण नारायण। नारायण नारायण नारायण। चक्र सुदर्शन ग्रासिर, चक्र सुदर्शन गासिर काटो। चक्र सुदर्शन ग्रासिर काटो, चक्र सुदर्शन गासिर काटो। प्रभु गज के पंग छोड़ायन। ओम नारायण 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 नारायण। मिले मिले सुदाम के दाम। हरि जी बिलनी के मेरे सुदाम के तंदुल, मिले मिले सुदाम के दाम। ओम नारायण, रुचे रुचे भोग लगारायण। ओम नारायण नारायण नारायण। यो नारायण नाम ले, जो नारायण नाम लेते ये जो नारायण नाम लेत है, जो नारायण नाम लेते वो तो मात पिता कुल तारायण, हरि मात पिता कुल तारायण। ओम नारायण 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 नारायण। ओम गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद, गोपाल जय हरि गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय हरि ओम राधा रमण, हरि गोविंद जय जय, राधा रमन हरि गोविंद जय जय। हरि बोल हरि बोल हरि हरि बोल, हरि बोल हरि बोल हरि हरि बोल। मन हरि बोल हरि बोल हरि हरि बोल, हरि बोल हरि बोल हरि हरि बोल। अरे हरि बोल हरि बोल हरि हरि बोल, हरि बोल हरि बोल हरि हरि बोल। ओम हरि बोल हरि बोल हरि हरि बोल, हरि बोल हरि बोल हरि हरि बोल। नारायण पर तत्व है, ब्रह्मा विष्णु महेश तत्व है, भगवान श्रीमन नारायण पर तत्व है,
पर तत्व का साधारण अर्थ है कि उसके परे और कोई तत्व न हो। प्रलयांते युगक्षय, जब प्रलय होती है तो युगक्षय हो जाते हैं, और युग क्षय हो जाने के बाद युग युग देवता समाप्त हो जाते हैं। पुनः रेवय, उसके पश्चात पुनः नाम दोबारा से वही परमात्मा, वही श्रीहरि, वही नारायण जो सदा क्षीर सागर शयन करते हैं, वो पुनः अपनी नाभि से कमल से ब्रह्मा का प्रादुर्भाव करते हैं और सृष्टि का रचना करते हैं। शिव को पैदा करते हैं, विष्णु को पैदा करते हैं, संहार, पालन और सृष्टि, ये तीनों देवों को प्रदान कर देते हैं। उसके परे और कोई नहीं है। इस पर तत्व को हर ग्रंथों ने स्वीकार किया, हर संतों ने स्वीकार किया। पंजाब क्षेत्र में बाबा नानक देव जी इस पर तत्व को स्वीकार करते हैं और गुरु ग्रंथ साहिब में लिखते हैं, नाम निरंजन नीर नारायण, नाम निरंजन रसना सिमरत पाप बिलायन, ये नारायण घट घट परदास, ओ नारायण सब माही निवास, नारायण सब माही निवास, नारायण कहते नरक न जाहि, नारायण कहते नरक न जाहि, नारायण से सकल फल पाई, नारायण से सकल फल पाई, नारायण मन माही आधार, नारायण मन माही आधार, ये नारायण बोहित संसार, नारायण बोहित संसार, नारायण साध संग नारायण, नारायण साध संग नारायण, तो बार बार नारायण गायन, बार बार नारायण गायन, वसतु अगोचर गुरु मिल लई, वसतु अगोचर गुरु मिल लई, नारायण उठ नानक दास गहे, नारायण उठ नानक दास गहे। बाबा नानक देव जी कह रहे हैं कि मेरा समय निकल गया और मैं निराकार साधना, उपासना, योग, ध्यान, धारणा करते करते वृद्ध हो गया। सिर कपे पग डगमगे भयो ज्योतते हीन, मेरी आँखों की ज्योति चली गई, सर काँपने लग गया, पैर काँपने लग गया। पर भय मरबे का विस्तृत नाहिन, तिह चिंता तन जारा, मेरे शरीर में आग लग रही है, चिंता हो रही है कि मेरा मरने का भय नहीं निकला, न योग से निकला, न ध्यान से निकला। निराकार उपासना करने के बाद मुझे शांति नहीं मिली। दिखते हैं कि संत दयाल कृपाल भये मोह पर तब यह बात बताई, सर्वधर्म जब पूर्ण हुई हैं नानक गहो प्रभय शरणाई। हे नानक, जब तक तुम परमात्मा की शरणागति स्वीकार नहीं करोगे तब तक तुम्हारा ये आवागमन का चक्र मिट नहीं सकता और मानसिक चिंता नहीं मिट सकती, क्योंकि योग नाम जोड़ का है। जब तक इस आत्मा को तुम परमात्मा में नहीं जोड़ोगे तब तक तुम्हारी ये आत्मा प्रसन्न नहीं हो सकती, और तुम्हारा जो जीवन मरण का दुख है, सांसारिक दुख है, इसको वही मेट सकता है, और पे नहीं मिटते। साधारण संसारिक देवता आपको सुख दे देंगे, भौतिकवाद का, इंद्रियों का सुख दे देंगे,
परंतु महान जो दुख है यमराज की मार पिटाई का, उसको ये लोग नहीं दे सकते। मार पिटाई के दुख को ये नहीं हटा सकते और सब कुछ आपको दे देंगे। तो उस प्रकार का जो दुख, महान दुख है, उसको मेटने वाला वही प्रभु है। दुख भंजन तेरा नाम जी, दुख भंजन तेरा नाम जी, दुख भंजन तेरा नाम, दुख भंजन हे आत्मी पहर आराधे मोए पूर्ण सतगुर ज्ञान जी, आठों जित घट बसे पार ब्रह्म सोहि सुहावा ठाव जी, जित घट बसे जम कंकर नेड़न आवई, जब रसना हरि गुण गावो जी, दुख भंजन तेरा नाम जी, दुख भंजन तेरा नाम जी, दुख भंजन तेरा नाम जी, दुख भंजन तेरा नाम। प्रभु सेवा सुर तिन जानिया, ना जाप आराध जी, सेवा सुर तिन जानिया, ना जाप आराध जी, वह ओट तेरी जग जीवना, मेरे ठाकुर अगम अगाध जी, दुख भंजन तेरा नाम 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 जी, दुख भंजन तेरा नाम। गुरु नारायण दयो गुरु, गुरु सच्चा है सिरजनहार जी, गुरु नारायण दयो गुरु, गुरु सच्चा है सिरजनहार जी, ये जन नानक गुरु कोठ सब किछु पाइया सद बलिहार जी, दुख भंजन तेरा नाम 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 जी, दुख भंजन तेरा नाम। ऐसा बाबा नानक देव जी अपने सदग्रंथ गुरु ग्रंथ साहिब में लिख रहे हैं कि दुखों के निवारण करने के लिए उस परमात्मा नारायण का ही नाम सर्वोपरि है। कि प्रत्येक देवताओं की साधना उपासना करने से माना कि हमको धन मिल गया, माना कि हमको वैभव मिल गया और इंद्रियों का सुख मिल गया, परंतु ये स्थायी रूप से नहीं रहते। अगर शरीर नहीं रहा तो सुख भी नष्ट हो गए, और सुख रहे शरीर रुग्ण हो गया तो सुख किस काम के। अर्थात ये स्थायी नहीं है। स्थायी सुख परमात्मा नारायण ही दे सकते हैं। स्थायी सुख उसे कहते हैं कि इस मनुष्य का आवागमन
बंद हो जाए। सबसे बड़ा कष्ट हमारा आवागमन है। बड़े ध्यान पूर्वक सत्संग प्रेमी विचार करें कि बच्चा पेट में 9 महीने तक उल्टा लटका रहता है। नीचे को सर होता है, ऊपर को पैर होते हैं। जब थोड़ी सी सजा दी जाती है तो बोले इसको उल्टा लटका दो, बहुत बड़ी सजा होती है ये, और वो उल्टा ही लटका रहता है। मल और मूत्र के अंदर में वो पलता रहता है जैसे नाली का कीड़ा। माँ मिर्ची भी खाती है, चाय भी पीती है, गरम ठंडा भी पीती है। कोई बहुत बड़ा उसके अंदर में परकोटा नहीं है, एक झिल्ली है, अर्थात पतला सा प्लास्टिक का थैला है, उसमें लटका रहता है। कितनी वो दुख यातना सहन कर रहा होगा। वहाँ पर वो अनवरत प्रभु का नाम स्मरण करता रहता है। हे प्रभु, मुझे आपके ये मोक्ष दे दे, मोक्ष नाम छुटकारा कर दे और मुझे बाहर आ जाने दे। इतने तेरे नाम लूँगा, इतने शुभ कर्म करूँगा, इतनी सेवा करूँगा कि मेरा आवागमन बंद हो जाए। संसार का छोटा सा नुकसान हो जाता है तो अपन रोने लग जाते हैं। बड़ा भारी घर में क्लेश हो जाता है किसी चीज़ के खो जाने पर जब हम इस पूरे जीवन भर की कमाई को छोड़कर आंख बंद करेंगे, उस वक्त विचार करिए प्रेमी कितना कष्ट होगा। जो जीवन भर हमने संग्रह किया, संचय किया, और उसको जाते वक्त छोड़ रहे हैं, आंख बंद हो रही हैं, इंद्रियां काम नहीं कर रही हैं, कितना भारी कष्ट होगा उस वक्त में। सबसे बड़े कष्ट यही हैं जन्म और मृत्यु। इस जन्म मृत्यु के चक्कर से वो परमात्मा श्री हरि नारायण ही छुड़ा सकते हैं, क्योंकि मोक्ष देना, कर्म बंधनों से मुक्त करना सिर्फ उन्हीं का काम है। स्वयंभू मनु शत्रुपा के लिए ब्रह्मा विष्णु महेश ने कई बार दर्शन दिए और वरदान मांगने को कहा, पर स्वयंभू मनु और शत्रुपा ने स्वीकार नहीं किया। और जब भगवान श्री नारायण आए तो तुरंत जो है हाथ जोड़कर खड़े होकर प्रार्थना की कि वरदान मांगो। स्वयंभू मनु जी बड़े विद्वान और आध्यात्मिक जगत के थे। उन्होंने कहा कि पहले शत्रुपा को अधिकार है, शत्रुपा स्वीकार करेगी। शत्रुपा से कहा वरम ब्रूहि, तो उन्होंने कहा तुभ्य पुत्रः स्वकीयवत पुत्रः, आपकी ही तरह मुझे बेटा चाहिए, आप जैसा ही चाहिए, आप ही चाहिए। वही भगवान श्री राम हुए। मेरा कहने का भाव इसमें यही है कि मनुष्य उस आवागमन से छूटने के लिए तपश्चर्या, दिनचर्या, अपने नियम और सेवा को बराबर बनाए रखे, तो ही वो भगवान श्रीमन नारायण छुटकारा कर सकते हैं। मोक्ष का अधिकार नारायण के अलावा किसी देव को और को नहीं है। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम शयनम क्रीड़ा रुचि दिव्यर्थम धातुर्गणतम कर्म कमाहु भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते। तो जिस परमात्मा ने हमको इतना महान शरीर दे करके भेजा है और उसी को हम भूल बैठे हैं, उसकी प्राप्ति के लिए हमें बहुत बड़े साधनों की जरूरत नहीं है, क्योंकि परमात्मा साधन के द्वारा प्राप्त नहीं होते। साधन के द्वारा भौतिकवाद का धन मिल सकता है, सुख मिल सकता है, साधन के द्वारा मकान आश्रम बनाया जा सकता है, साधन के द्वारा मंदिर बनाया जा सकता है, पर वो परमात्मा की प्राप्ति साधन से नहीं होती। बहुत बड़े साधन की उनको आवश्यकता नहीं है, क्योंकि स्वयं साध्य हैं, उनको साधन की आवश्यकता नहीं होती। साधन केवल हमारी मानवता बनी रहे, मानवता नष्ट न हो और मानवता उत्तरोत्तर अभिवृद्धि करती रहे, इसके लिए साधन की जरूरत है। परमात्मा तो स्वयं साध्य हैं,
उनको ढूंढने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि वो काशी के ही नहीं है, मथुरा के ही नहीं, वृंदावन के ही नहीं है, वो सर्वत्र यत्र तत्र सर्वत्र है। वो हर जगह पाए जाते हैं, हर जगह पर मौजूद होते हैं। मानवता चाहिए, उस मानवता को कायम रखने के लिए नियम की जरूरत है, संयम की जरूरत है, आहार की जरूरत है, व्यवहार की जरूरत है। मानव बनने के बाद वो भगवान तो मानव प्रिय है ही, मानव से तो प्यार करता ही चला आया है, तभी तो उसको निज रूप कहा है इस मानव शरीर को कि मेरा निज रूप हे मानव मैं तुझे दे रहा हूं। गीता में भी भगवान कहते हैं कि ममई वांशो जीव लोके जीव भूते सनातनः। अर्जुन, ये मानव का शरीर मेरा ही अंश है, मैं सनातनी पुरुष हूं और ये जीव भी सनातनी है। जीव सनातन, परमात्मा सनातन और उसका मार्ग भी सनातन। और सनातन मार्ग को त्याग करके अनन्य मार्ग से चलेंगे तो परमात्मा की प्राप्ति नहीं है। ढूंढना नहीं है, प्राप्त करना है। वो है यहीं पर उसको देखना है, प्राप्त करना है। ढूंढा तो उसे जाता है जो अगवा कर लिया जाए, कोई अपहरण करके ले जाए या वो खो गया हो। परमात्मा तो हर वक्त हर समय आपके साथ ही रहता है। जहाँ आत्मा का निवास है वहीं पर परमात्मा की सन्निधि है। वो सदैव आपके साथ साथ ही घूमता है, साथ साथ रहता है। अब उसको प्राप्ति के साधन हमको बनाने चाहिए। प्राप्ति का साधन सर्वोपरि हर संतों ने, हर ग्रंथों ने, हर आचार्यों ने, हर धर्म गुरुओं ने सेवा को सर्वोपरि माना। हमारे भगवान भाष्यकार श्री रामानुजाचार्य जी भी इस शब्द पर बड़ा जोर देते हैं, बड़ा ठोक के कहते हैं। चैलेंज, इसको इंग्लिश में कहते हैं, चैलेंज करके कहते हैं कि कैंकर्य लक्षण विलक्षण मोक्ष भाज है। जिसके अंदर हे शिष्यों कैंकर्य लक्षण आ गया। कैंकर्य नाम की कोई वस्तु नहीं है, कैंकर्य नाम सेवा को कहते हैं। और सेवा कौन सी? कैंकर्य शब्द का प्रयोग किया है कि छोटी से छोटी सेवा से लेकर बड़ी से बड़ी। जब कैंकर्य भाव इस मानव में उत्पन्न हो जाता है तो उसमें एक विलक्षणता आने लग जाती है। विलक्षणता क्यों आने लग जाती है? कि कैंकर्य धारण करने से, कैंकर्य स्वीकार करने से मनुष्य के काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह और मात्सर्य ये छह मूर्छित हो जाते हैं। नष्ट तो नहीं हो सकते ये, क्योंकि नष्ट का प्रमाण तो इनका है ही नहीं, पर मूर्छित होने लग जाते हैं। अर्थात ज्ञानेंद्रिया प्रबल हो जाती हैं, कर्मेंद्रिया वीक होने लगती हैं। तो भाष्यकार भगवान जी ने यही सबसे पहले कहा कि कैंकर्य लक्षण विलक्षण मोक्ष भाज। कैंकर्य लक्षण आ जाने पर आपके अंदर विलक्षणता हो जाएगी और आपको मोक्ष मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मोक्ष स्वयं आपके चरणों में गिरी पड़ी रहेगी। चाहे आप सामीप्य मोक्ष प्राप्त करें, चाहे सायुज्य करें, चाहे सानिध्य करें, चाहे जीवन मोक्ष हो जाए, वो आपके चरणों की अनुगामिनी बन जाएगी। 24 घंटे आपके सामने मोक्ष नाम का शब्द खड़ा रहेगा। आप जीवन मोक्ष हो जाएंगे कैंकर्य स्वीकार करने के बाद। और कैंकर्य नाम मैंने बताया कि सेवा का है। बाबा नानक देव जी भी अपने गुरु ग्रंथ साहब में यही लिखते हैं कि जैसे जल में ही कमल निरामल मुर्गावी और संगे, सेवा समरण भव सागर तरिए, नानक नाम हरि रत रंगे। ये दास नानक ने तो हे परमात्मा श्री हरि, हे मेरे नारायण तेरे नाम में रंग गया ये तो। और संसार में जैसे जल में ही कमल निरामल,
जल में कमल रहते हुए भी निर्मल रहता है। जैसे संस्कृत में काक पद्म पत्र मेवाम बसा, गीता में अर्जुन से कृष्ण भगवान कह रहे हैं कि अर्जुन तू ऐसे रहे जैसे पद्म पत्र मेवाम बसा। कमल का पत्ता जिस प्रकार जल में रहते हुए भी जल से अलग होता है, वही बाबा नानक देव जी अपनी भाषा में लिख रहे हैं कि जैसे जल में ही कमल निरामलु। मुर्गावी कहते हैं पनडुब्बी मुर्गी अर्थात जल मुर्गी, वो बहुत दूर तक पानी में डूब कर चली जाती है और जब उड़ती है तो उसके पंखों पर पानी नहीं होता। उस मुर्गावी की तरह हमें संसार में रहना है। सेवा समरण पहले नहीं लिखा उन्होंने, पहले सेवा लिखा, क्योंकि सेवा के बिना कैंकरीय लक्षण नहीं आ सकते, सेवा के बिना अभिमान नष्ट नहीं हो सकता, सेवा के बिना स्वाभिमान नष्ट नहीं हो सकता, सेवा के बिना क्रोध समाप्त नहीं हो सकता, सेवा के बिना कामना समाप्त नहीं हो सकती। इन चीज़ों को समाप्त करने के लिए, मन को एकाग्र करने के लिए, एक चित्त करने के लिए सेवा सर्वोपरि है। क्यों जो मानव सेवा करना सीख जाता है उसके लिए योग की आवश्यकता नहीं होती, नहीं उसको ध्यान की जरूरत होती, नहीं उसको और किसी प्रकार की जरूरत होती। क्योंकि जब वो सेवा करता है तो भगवान के लिए अब लक्ष्य आपका कैसा है सेवा का। सेवा सर्वोपरि शब्द है, निर्मल शब्द है। न ये रजोगुणी होती सेवा, न तमोगुणी होती, न सतोगुणी होती, न ब्रह्ममयी होती। अब ये साधक के ऊपर होती है। साधक के अंदर में मन की वृत्ति कैसी है, चिदावृत्तियाँ, उसके अनुसार ही सेवा का रूप बन जाता है। मानव की चिदावृत्तियों के अनुकूल उसकी कैसी वृत्ति है, कैसा उसका लक्ष्य है, उसके अनुसार सेवा फल देना शुरू कर देती है। अगर लक्ष्य हम भौतिकवाद का बनाते हैं तो मेरे प्रेमियों ये लक्ष्य तो लक्ष्य नहीं है, क्योंकि उस लक्ष्य को हम नहीं बनाएंगे जब भी पुनरपि जन्म पुनरपि मरणम होगा ही होगा। जो चीज़ होनी ही है उसका लक्ष्य क्या बनाए। अगर लक्ष्य नहीं बनाकर चलेंगे हमें भौतिकवाद के सुख का फिर भी मिलना है हमको तो। कि यत् पूर्व जन्म संचित स एव भाग्य स एव कर्म, वही कर्म है वही भाग्य जो पूर्व जन्म संचित है, वो तो हमें मिलना ही मिलना है। हमें लक्ष्य बनाना चाहिए आध्यात्मिक जगत का। किसी तीर्थ स्थल पर गए, वृंदावन गए, मथुरा गए, काशी गए, कांची गए, कहीं भी गए तीर्थ स्थल पर, और तीर्थ स्थल पर जाकर के हमने पिक्चर हॉल के टिकट बुकिंग करवा लिए तो क्या किया वहाँ जाकर। अरे वहाँ की तो सुंदर कृतियाँ हैं भगवान राधा की, भगवान कृष्ण की, उनका दीदार करे, मंदिरों का दीदार करे। मैं ये इसलिए बोल गया मेरे प्रेमी, मैंने आँखों से देखा है जो वहाँ पिक्चर हॉल में टिकट बुक कराते हैं, जाते हैं दर्शन करने के लिए वृंदावन। ठीक वही हालत हम भी कर रहे हैं। यहाँ कर्म क्षेत्र में आए हुए हैं और सुख दुख के चक्कर में पड़ कर के उस कर्म को हम भूल रहे हैं। अगर सुख की कामना करनी है तो स्वर्ग में जाओ, दुख की कामना करनी है तो नरक में जाओ। न तुम स्वर्ग में हो न तुम नरक में हो, तुम कर्म लोक कर्म भूमि में हो। ये कर्म भूमि है। भगवान श्री कृष्ण बड़े स्पष्ट शब्दों में समझा रहे हैं अर्जुन को कि अर्जुन धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समय वेता युयुत्सव मामका पांडवश्चैव किम कुर्वतु संजय। ये धर्म क्षेत्र है, कुरुक्षेत्र है, कुरुक्षेत्र का नाम है। और धर्म क्षेत्र का मतलब है ये कर्म, कौन सा कर्म, विवरण कर दिया धर्म का कर्म। उस मुझे मेरी प्राप्ति का कर्म करने के लिए ये जगह है, और इस जगह में आकर हम सुख और दुख के चक्कर में पड़ गए, हानि और लाभ के चक्कर में रोने लग गए। लाभ हो गया तो बड़ी प्रसन्नता मनाने लग गए, हानि हो गए तो रात भर दिन भर खाया नहीं पिया नहीं, रोने लग गए। न ये रोने का है न ये
क्षेत्र हंसने का है, ये अनवरत कर्म करने का है। और वो कर्म करने का जो भौतिकवाद का नहीं, जो आध्यात्मिक जगत का हो। परंतु हमारा तो लक्ष्य 99% भौतिकवाद का ही हम बनाकर बैठे हैं। कभी कभी माता के भजन गाती है राज, तो वो मुझे याद नहीं है, पर मैं इसके भाव ही याद है कि माई मैं तेरे आऊँगी वैष्णो देवी, मेरी 9 लाख की लॉटरी निकाल दे, मेरा मकान का पलस्तर करवा दे, मेरा लेंटर गिरवा दे। आहारे हमारा भारतवर्ष का मानव कितनी श्रेष्ठ बुद्धि है, जो माई से लेंटर गिरवा रहा है, माई से लॉटरी निकलवा रहा है, माई से जो है दीवार का पलस्तर करवा रहा है, सफेदी करवा रहा है। बताइए, ऐसे तो भजन हो गए हमारे पास। ये कोई भी नहीं कहता है कि माई मुझे कुछ नहीं चाहिए, तू चाहिए। और ये मानव इसी काम को आया है कि हे परमात्मा, मुझे तेरा दिया हुआ सब कुछ है, तू देगा, देता ही रहेगा और देता चला आया है। मैं आज भी मुझे दे रहा है, इससे पहले था जब भी तूने दिया ही दिया मुझे। यानी सदा तो देता ही रहा है और देता ही रहेगा, क्योंकि मैं पहली बार ही तो जीव बन के नहीं आया। कितनी कितनी बार योनियों में, 84 लाख योनियों में फिरने के बाद मैं मानव के शरीर में आया हूँ। तो तेने 83,99,999 योनियों में भी तो दिया है मुझे, आज क्यों नहीं देगा? अवश्य देगा। मेरे पूर्व जन्म के संचित कर्मों के अनुसार देगा, और मैं तेरा बनूंगा तो मुझे और ज्यादा देगा। तो ये कर्म भूमि उस परमात्मा की प्राप्ति के लिए है, और ये मानव का शरीर भी इसीलिए है कि हम उसको प्राप्त कर लें। अभी अभी मैंने पहले कहा था कि वो साधनों से प्राप्त नहीं होता, बहुत बड़ी उपक्रियाओं से प्राप्त नहीं होता, न वो वेदों के द्वारा प्राप्त होता, न शास्त्रों के द्वारा प्राप्त होता। ऐसे कोई साधन उसको प्राप्ति के नहीं हैं। केवल जितने भी ये साधन हैं उस परमात्मा को प्रसन्न करने के लिए, मानवता कायम रखने के लिए ही हैं। जो मानव तो हम हैं ही, अब इस मानवता को बनाए रखें, उसमें सर्वोपरि शब्द सेवा है। सेवा के बिना मानव मानव नहीं बन पाता, क्योंकि उसमें अहम आ जाएगा तो मानव नहीं रहा, वो दानव बन गया। अहम का नाम ही तो दानव है। लोग कहते हैं कि रावण के सर के ऊपर सींग थे, पर बिल्कुल गलत बात है, ऐसा नहीं है। रावण बहुत सुंदर था, रावण बहुत विद्वान था, चारों वेदों का पढ़ा हुआ था और बहुत खूबसूरत था, ऋषि कुल में था। कहते राक्षसों के सींग होते हैं, ये केवल कहावत है, उनके सींग नहीं होते। सींग का मतलब है अहम, क्रोध। अहम रूपी और क्रोध रूपी 2 सींग। और क्या कहते, तेरे क्या पर उग गए हैं? नहीं कहते हो दाऊद। जब आदमी थोड़ा सा जो है जरा ज़्यादा बोलचाल करने लगता है, ज़्यादा भाग दौड़ करने लगता है, तो लोग कहता है समाज क्या तेरे पर निकल आए, क्या तेरे सींग लग गए हैं? तो ऐसे कोई सींग नहीं थे, अहम रूपी सींग। और अहम नाम ही राक्षस का है। इतनी तपस्या करने के बाद भी उसमें मानवता खत्म हो चुकी थी और दानवता आ चुकी थी। तो ये मानव से ही दानव तैयार होता है, इसी से दुष्ट का निर्माण होता है, इसी से दैत्य का निर्माण होता है, मानव से ही। मानवता निकल जाने के बाद वो दुष्ट बन जाए, दैत्य बन जाए, राक्षस बन जाए, जितना काम उस लाइन का करेगा उतना उतना उसकी उन्नति होती रहेगी। इसलिए हमारा लक्ष्य परमात्मा को प्राप्त करना है, पुनरपि जन्म को समाप्त करना है, पुनरपि मरणम को समाप्त करना है। और ये असंभव नहीं, संभव है। इसको करने में आप लोगों को बहुत बड़े विशाल यज्ञ की जरूरत नहीं है, बहुत प्रकार के अनुष्ठान, वेद वेदांतों की भी आवश्यकता नहीं है। केवल उनके द्वारा कहे हुए मार्ग पर चलना है, उनके कहे हुए इशारों पर चलना है, संतों की वाणी के अनुरूप चलना है। क्यों धर्म क्या है? संत का मार्ग धर्म की पौड़ी। बाबा नानक देव जी गुरु ग्रंथ साहब में लिखते हैं कि मैंने तो धर्म एक ही जाना,
वो संत का मार्ग, संतों ने जो मार्ग दिया है उस पर चलना ही सबसे बड़ा धर्म है। संत का मार्ग धर्म की पौड़ी पर यह ऐसा लिखा है, को बड़ भागी पाइए। कोई बहुत भाग्यशाली है वही इस पर अमल करता है, विश्वास करता है, वरना तो कुछ और ही कहते हैं समाज में। बाबा जियों को देख कर तो ढोंगी है, लालची है, प्रपंची है, स्मगलर है, तस्कर है, उग्रवादी है और कुछ है। जिसके पूर्व जन्म के संस्कार उत्तमोत्तम होते हैं वही संत पर विश्वास करता है, और संत पर विश्वास करने का मतलब भगवंत की प्राप्ति है। गुरु ग्रंथ साहब में बड़े स्पष्ट शब्दों में लिखा उन्होंने कि संत का दोखी महाहतियारा, संत का निंदक परमेश्वर मारा, संत की महिमा वेदन जाने, जेता सुना ते बखाने, संत शरण में जो पड़े सो जन उधरण हार, संत की निंदा नानका बहुर बहुर अवतार। तो संत का मार्ग ही धर्म का मार्ग है। और संत लोग प्रयागराज जो तीर्थ है, यहाँ से अपन किराया भाड़ा खर्च करेंगे तो जाकर स्नान करेंगे, और उस वक्त भी कैसा भाव बन जाए तो किराया भाड़ा सब बेकार हो गया, कि भाव के ऊपर बात है। और चलता फिरता प्रयाग संत लोगों की कृपा से मिलता रहता है। प्रयाग नाम कहते हैं 1 से 2 और उससे अधिक मिलने का नाम प्रयाग है। प्र उपसर्ग है, प्र परा अपसम अनुभव निस्निर दुष दुर्वी आंगनी अदि अपि एते प्रादय। तो प्र उपसर्ग है, याग नाम कहते हैं मेल को। एक से दूसरा जब धर्म तीर्थ धर्म नदी मिलती हैं वहाँ याग होता है, अर्थात उसका नाम प्रयाग होता है। पर यहाँ तो प्रयाग हर टाइम आप देखते हैं, देखिए 3 इतने संत बैठे, कितने प्रयाग हैं। गंगा सिंधु सरस्वती च यमुना गोदावरी नर्मदा कावेरी सरयू महेंद्र तनया चरवनवती वेदिका। क्या ये प्रयाग नहीं है चलता फिरता? वो तो स्थायी प्रयाग है जिसमें जल है, और इसमें जल नहीं वाणी रूपी अमृत है। वाणी रूपी अमृत से जब मानव स्नान करता है, कानों के द्वारा पान करता है, वो अमृत तत्व को प्राप्त हो जाता है। अमृत तत्व उसे कहते हैं कि बार बार जन्मना मरना बंद हो गया और परमात्मा जी के घर में सदा निवास करने लग गया। परंतु ये अमर तत्व प्राप्त जब ही होता है जब आपके अंदर और मेरे अंदर, दोनों के अंदर ही सेवा भाव पैदा हो। सेवा के द्वारा ही भगवान श्री कृष्ण को जगत गुरु लिखा। कृष्णम वंदे जगत गुरु। जगत गुरु क्यों हुए वो? उन्होंने सेवा की, और सबसे बड़ी सेवा कैंकर्य सेवा करी। कैंकर्य सेवा का मतलब है कि राजसूय जब यज्ञ पांडवों ने किया तो उन्होंने सेवा ली झूठी पत्तल उठाने की। झूठी पत्तल भगवान श्री कृष्ण जी ने उठाई, जो कृष्णस्तु भगवान स्वयं, जो स्वयं नारायण थे। और ने कहा कि भाई मैं तो सेवा करूंगा युधिष्ठिर जी आपके यज्ञ की। बोले क्या सेवा करोगे जी? कर लीजिए। बोले पत्तल उठाऊंगा झूठी। अरे अरे भगवान जी, आप तो इसके स्टोर के मालिक बन जाइए, और दान पुण्य के इंचार्ज बन जाइए, और कुछ बड़ी बड़ी से बड़ी सेवा ले लीजिए। और कुछ सेवा नहीं महाराज जी, आपको स्वर्ण का सिंहासन लगा देते हैं, इस पर आप बैठ जाइए, चंवर छत्र आपके ढुलते रहेंगे और लोग आपके दर्शन करेंगे, पूजा करेंगे, तो ऐसा कर लीजिए। बोल नहीं, मैं तो कैंकर्य लक्षण है, मैं तो कैंकर्य करूंगा यज्ञ का, और वो करूंगा यहाँ के आए हुए जितने भी उनकी पत्तल उठाऊंगा। उसी वक्त में जय घोष हो गया पत्तल उठाने के कहने पर ही। कृष्णम वंदे जगत गुरु। जगत गुरु शब्द की प्राप्ति उनको यहां से प्राप्त हुई। बताइए, भगवान श्री कृष्ण भी कैंकर्य कर रहे हैं, क्योंकि इसमें विलक्षणता है। महाराज जी सिंहासन पर बैठकर आरती, बोले ये समय समय पर। जैसे आप इस बाबा जी स्वामी सुदर्शनाचार्य को देखते हैं, आप लोगों के सामने सिंहासन पर चौर छत्र के लिए बैठा है, और 2 घंटे बाद आप देखेंगे आपकी पंगत में भी मिलेगा, और उसके 2 घंटे बाद देखेंगे तो पत्थर तोड़ता हुआ मिलेगा।
क्यों कैंकर्य, उस परमात्मा के कैंकर्य करे बिना चाहे स्वामी सुदर्शनाचार्य हो चाहे कोई और स्वामी हो, उनका उद्धार नहीं हो सकता। भगवान के घर में कानून तो स्वामी जियों को भी, तुमको भी, हमको भी, और गरीब को भी अमीर को समान है कि वहां रिश्वत नहीं ली जाती। इसलिए कानून सबके लिए समानता का है वहां पर। अभी अभी आपने सुना भिलनी के बेर सुदामा के तंदुल, अगर उनके गरीब और अमीर का भेद अगर होता तो भिलनी के घर वो बेर नहीं खाते, सुदामा के चावलों को नहीं खाते, और विदुर जी के यहाँ कच्चे केले और बथुआ की सब्जी नहीं खाते थे। युधिष्ठिर के यहाँ 36 और 56 प्रकार के व्यंजनों की दावत थी, पर मना कर दिया। इससे निश्चित होता है कि भगवान के घर न गरीब का भेद है, न अमीर का भेद है, न बहुत बड़े विद्वान का भेद है और न अनपढ़ का भेद है। अगर अनपढ़ का भेद होता तो बेचारी सबरी तो कुछ नहीं जानती थी। बड़े स्पष्ट शब्दों में कहती है कि अधम से अधम अधम में नारी, और ताहू पर मति मंद गंवारी। मति मंद गंवारी का मतलब मैं अनपढ़ हूं महाराज, कुछ जानती नहीं हूं, न सेवा जानती हूं, न वेद का मार्ग जानती हूं, न धर्म का मार्ग जानती हूं, न मैं पढ़ी लिखी हूं जो कुछ करूं। उसको भगवान नहीं मिलते। और आप देखिए जितने वेद पाठी थे, स्वाध्याय मनन करने वाले थे, यज्ञ करने वाले थे, तपस्वी थे, मुनि थे, योगी थे, क्या कमी थी उस दंडकारण्य में, परंतु किसी के नहीं रुके और शबरी के जाकर रुके। कोई नास्तिक वर्ग ये कह दे कि शबरी के लिए कोई इसलिए रुक गए होंगे, औरत थी, बुजुर्ग थी, उठा नहीं जाता था, भगवान ने बाजू पकड़ के उठाया कर बैठाया कि शबरी बैठो। तो वहाँ भगवान क्या बहुत बड़े पढ़े लिखे का भी भेद नहीं है। क्यों गीता में भगवान स्पष्टीकरण कहते हैं कि यज्ञों के द्वारा न वेदई, न वेदों के द्वारा, न यज्ञों के द्वारा मेरी प्राप्ति नहीं कर सकता। मुझ में मद भक्ता, मेरी सेवा, मेरा भजन कर। बार बार गीता में भजन शब्द का प्रयोग आया है, बार बार आगे चल करके भजन शब्द लिखा उन्होंने। और भजन का शुद्ध हिंदी अर्थ है भज सेवायाम। भज धातु का अर्थ है सेवा, और नैनाम निश्चय करके, हे जीव तू निश्चय करके मेरी सेवा कर। अर्थात अर्जुन तू मेरी सेवा से ही मुझे प्राप्त हो सकता है, न यज्ञ से हो सकता है, न योग से हो सकता है, न तो ध्यान से हो सकता है। क्यों इनके अंदर में विक्षेप होता है, ध्यान में योग में अहम होता है, और सेवा भाव में मेरे प्रेमियों बिल्कुल अहम का मतलब ही नहीं होता। जिसमें अहम होगा वो सेवा करेगा ही नहीं, और जब सेवा करने लग गया तो अहम नष्ट हो गया। इसलिए हर संत ने, हर भगवंत ने, हर ग्रंथ ने सेवा सर्वोपरि लिखा है। भगवान राम, लक्ष्मण, सीता जी, भरत जी, लक्ष्मण जी सभी प्रिय भाई थे भगवान राम जी के, अनुज थे। परंतु हनुमान जी से बड़ा स्पष्ट कहा कि तुम मम प्रिय भरत सम भाई। हे हनुमान जी, आप भरत जी के समान मेरे प्रिय भाई हो, जबकि भाई का इनका मतलब ही नहीं है, सेवक थे। पर सेवा धर्म इतना प्रबल है कि भगवान राम को अपना भाई कहना पड़ा, अपना माता जी के लिए यानी सीता जी के लिए अपना पुत्र कहना पड़ा। और अष्टसिद्ध नवनिधि के दाता, अशबर दीन जान की माता। क्या उन्होंने तपस्या करी थी हनुमान जी महाराज ने? केवल सेवा की थी। उनकी दिनचर्या में सेवा थी। जो भी काम करते थे उनका एक ही मानना था, भगवान के लिए, राम जी के लिए, माँ सीता के लिए, अपने लिए नहीं।
ऐसा भाव जब मानव में सेवा का आ जाता है, कैंकर के आ जाता है, तो सब योग, ध्यान, तपस्या, लय इकट्ठा हो जाता है। हम कोई भी सेवा करते हैं, ठाकुर जी महाराज को स्नान कराते हैं, या आप लोग अपने आश्रम की सेवा में अनवरत लगे रहते हैं, उस वक़्त में आपका ध्यान न परिवार में होता, न घर में होता, और नहीं कुछ होता। बस यही रहता है, गुरु बाबा की सेवा कर रहे हैं, हनुमान जी की सेवा कर रहे हैं, भगवान जी की सेवा कर, जो भी ठाकुर जी की है वो सेवा कर रहे हैं, वो ध्यान हो गया। आंख बंद करने का नाम ध्यान नहीं है, और केवल ओम ओम करके उसको दिग्दर्शन करना योग नहीं है। योग नाम जोड़ का है, ध्यान नाम है आकर्षण हो जाना, यानी सेवा से परमात्मा की ओर मानव आकर्षित होता है, यानी सब इंद्रियां उसी के लिए काम करना स्वीकार कर लेती हैं। अब सेवा का लक्ष्य क्या है, ये आप अपना अपना बनाएं। मैंने बताया कि भौतिकवाद का लक्ष्य नष्ट होने वाला है, आध्यात्मिक जगत का सुख देने वाला है। ये आपका मन है कि दोनों ही बना लें, आध्यात्मिकवाद और भौतिकवाद। कभी कभी भौतिकवाद की बात भी भगवान जी से कर लें, क्या अर्ज है कि हम तेरे हैं तो जाएंगे कहाँ? अरे रोटी जब भूख लगे तो मांगने कहाँ जाएंगे, तेरे घर तो मांगेंगे। ऐसी हर्ज भी नहीं है। हर्ज उसमें है कि हम परमात्मा को छोड़ करके केवल भौतिकवाद की ही 99% वातावरण कर रहे हैं, या उसी को भगवान से मांग रहे हैं। वैसे तो बड़े बड़े संतों ने मांगा, बड़े बड़े भगवंतों ने मांगा, भगवंत नाम ठाकुर जी महाराज ने भी मांगा अपने भक्तों से कि मेरे लिए ऐसा कर दो, मांगी तो है। पर उस मांग में ये ध्यान रखें कि वो मांग अनिष्ट कारक न हो, अर्थात पाप कर्म वाली मांग न हो, शुभ कर्म वाली मांग हो, और उससे जन कल्याण हो, स्वयं का भी कल्याण हो, और जन सेवा हो। ऐसी मांग ठाकुर जी महाराज से हम रोज रोज करें, डेली डेली करें, हर मिनट में करें, हर घंटे में करें, दिन में एक बार नहीं, हम तो कहते हैं एक एक पल में करें उनसे कि हे परमात्मा, हमें तो इतना तो दे दे ताकि हम समाज की सेवा कर सकें, परिवार की सेवा कर सकें, बच्चों के लिए पढ़ा सकें, लिखा सकें, इनके लिए गाड़ी घोड़े का इंतजाम कर सकें, रहने की व्यवस्था कर सकें। यहाँ तक मांगने में तो कोई हर्ज है ही नहीं। क्यों नहीं है हर्ज? कि हम ठाकुर जी के हैं, और ठाकुर जी से न मांगे तो किससे मांगेंगे भाई? पर वो देता भी है, मांग झूठी नहीं होती। जो जो मांगे ठाकुर अपने से सोई सोई देवे। अपने ठाकुर जी महाराज से जो मांग लेते हैं वही वो दे देता है, मना नहीं करता। पर देता कब है? जब हम ठाकुर जी के होंगे तो देगा, नहीं पड़ोसी को क्यों देगा जी? पड़ोसी के बालक को आप हम जाते हैं वृंदावन तो उनके लिए खिलौना खरीदते हैं, कंठी खरीदते हैं, माला खरीदते हैं, प्रसाद खरीदते हैं, जो खरीदते हैं। क्या आप पड़ोसी के बच्चों को देते हैं? बिल्कुल नहीं देते। बल्कि बांटते बांटते कोई चीज़ बांट रहे होंगे अपने बच्चों को तो भीतर कमरे में ले जाकर बांटोगे आप, क्या कि पड़ोसी के बच्चे को न बांटनी पड़े। ऐसा होता है। तो वही ठाकुर जी महाराज जो उनके होंगे उनको तो देने में मना करते ही नहीं, और जब उनके हैं ही नहीं तो उनको क्यों देंगे जी? पड़ोसी के हैं वो, तो पड़ोसी से ले। तो मेरा भाव है कि सेवा परम धर्म है, सेवा परम कर्तव्य है, और सेवा हनुमान जी महाराज ने भी की, और सेवा विभीषण ने जी भी की, थे दोनों ही सेवक। परंतु विभीषण संसारिक में लुप्त हो जाने से 6 महीने तक भगवान जी का नाम ही भूल गया, याद ही नहीं रही कि मुझे जो है भगवान जी ने बचाया है, भगवान जी ने जिंदा रखा है, भगवान जी ने मेरी पत्नी को वापस करवाया है, भगवान जी ने मुझे राजा बना दिया है। भूल गया। लक्ष्मण जी को भेजा, लक्ष्मण जी ने थोड़ा रोष रास्ता किया, जरा क्रोध किया कि लक्ष्मण जी क्रोधी हैं, क्रोध किया तो तुरंत विभीषण को स्मृति आई और कहने लगा कि प्रभु मेरा क्या दोष है इसमें? ठाकुर जी महाराज की जैसी मर्जी थी वैसे ही मैंने किया। भगवान पर आरोप लगा दिया, विलासिता में खुद फंस गया, राजकाज में फंस गया, पत्नी सुख में फंस गया, और कह दिया भगवान जी जो जो कराते हैं वही वही मैं कर रहा हूं। बताइए कि निकम्मी बात है ये, भगवान जी को आरोप लगा देना अच्छी बात नहीं। तो सेवक सुग्रीव भी था, सेवक हनुमान जी भी थे, सेवक मीरा भी थी, सेवक तुलसी भी थे,
सेवक बाबा नानक देव जी भी थे, ये सब भक्त और सेवक हुए हैं, परंतु सब ये सेवा अनुरक्त हुए। लक्ष्य इनका उत्तम था, विभीषण का लक्ष्य उत्तम था। तभी तो भगवान श्री राम जी ने उस सेवा भाव में प्रसन्न होकर सोई करतूत विभीषण केरी, सो सपने हो नहीं रामन हेरी। जिस करतूत से बाली को मारा भगवान जी ने, स्वयं वही करतूत विभीषण ने भी करी। क्यों मंदोदरी को रख लिया? वही तो काम था जो विभीषण ने किया, जो सुग्रीव ने किया। सुग्रीव को मार दिया और उस पर ध्यान ही नहीं दिया, क्योंकि सेवा में इतना बल है कि मालिक भी बहुत सी गलतियों को ध्यान नहीं देता। किसी ऑफिसर या आरटीओ बैठे हैं, आरटीओ का जो है फ्लाइंग जब चलती है, इनका कोई मिलने वाला सेवक हो तो गाड़ी चाहे पोल्यूशन फैला रही है, बोले जाने दो, नहीं रोकते। और हमारी गाड़ी चाहे बिल्कुल नई खरीदी है और इनकी हम सेवा भाव नहीं करते, बोले रोक दो और चालान काट दो, पोल्यूशन फैला रही है। ठीक वही बात भगवान जी की भी सेम है कि अपने भक्त के लिए, भक्त क्या है? जो भजन करता है। भजन क्या है? भज सेवायाम। जो ठाकुर जी महाराज की सेवा में अनुरक्त है, जिस प्रकार की सेवा है उसमें अनुरक्त है, उसके लिए भगवान, उसने क्या पहले के जन्म में किया है, क्या इस जन्म में किया है, उस पर ध्यान नहीं देते और उसको मोक्ष दे देते हैं। अजामिल पर कब ध्यान दिया? जीवन भर हत्यारा, पापी, अशुभ कर्म करने वाला रहा, पर अंत समय में उसका नामस्मरण किया और सेवा भाव अर्थात भगवान का स्वरूप ऐसा है, चिंतन करने लग गया और उनकी सेवा में अनुरक्त हो गया। अनुरक्त सेवा में जितना था, भगवान जी ने विचार किया ही नहीं, अपना लोक दे दिया, मोक्ष दे दी। तो सेवा धर्म सर्वोपरि धर्म है। अब उसमें लक्ष्य बनाना हम लोगों का कर्तव्य है। हमारी जैसी बुद्धि होगी, राजसी, तामसी, सात्विकी, उसी तरह से वो की हुई सेवा आपको फल देने लग जाएगी। सेवा तो शुंभ निशुंभ ने भी की थी शिव की बड़ी भारी, परंतु उनका लक्ष्य गलत था। भौतिकवाद का लक्ष्य था सबके ऊपर राज्य करूं, सबकी सेवा लूं, सबसे सेवा लूं और मेरे आज्ञा में सब कुछ, ने लक्ष्य गलत कर लिया, इसलिए बेचारों को मरना पड़ गया। शुंभ निशुंभ दैत्य कहलाए। सेवा करें परंतु उसका लक्ष्य उत्तम रखें। सेवा के बल पर ही आज तक भगवान उद्धार करते चले आए हैं, योगी और तपस्वियों के लिए पुनर्जन्म देते चले आए। जैसे भगवान शिव योगी हैं, परंतु उनको जब तक साकार भगवान की सेवा में गोपीनाथ यानी गोपी नहीं बने, स्त्री का रूप धारण किया, गोपी बने भगवान शिव, और साकार भगवान की सेवा करके ही उन्होंने परम पद को प्राप्त किया, अर्थात मोक्ष उनके हाथ में है और मोक्ष जिसको चाहे उसको दे सकते हैं। इतना अधिकार दे दिया भगवान ने उनको सेवा से, केवल उनके नामस्मरण से नहीं, सेवा से और सत्संग से, दोनों चीज है। सेवा से ही तुलसीदास जी, सेवा से ही मीराबाई, सेवा से ही सहजो कर्मा, जितने हमारे संतों सेवा से उद्धार हुआ। हमारे वैष्णव जगत में एक बहुत श्रेष्ठ भक्त हुए धनुर्दास जी, और धनुर्दास जी विद्वान भी तो इतने नहीं थे, पर उन्होंने सेवा, कैंकर्य सेवा ले ली थी धनुर्दास जी ने, भगवान ठाकुर जी के पुष्प सेवा, माला बनाना और काम करना, माला बनाना, भगवान के वस्त्रों का जो है श्रृंगार करना, सुंदरता दिखाना, रंगनाथ जी का सेवा ले लिए उन्होंने, पुष्पों की सेवा करते थे। और सेवा के प्रभाव से आज भी 1 महीना धनुर्मास हमारे यहाँ वैष्णव जगत में मनता है, पूरा 1 महीना धनुर्मास निकलता है, अर्थात उस भक्त के लिए, उस संत के लिए 1 महीना हम भी लोग स्मरण करते हैं। और सिर्फ उनकी फूल सेवा थी ठाकुर जी महाराज की। एक बार अपना ठाकुर जी महाराज की गुदड़ी बना रहे थे, वो धागा डाल रहे थे, सर्दियों के टाइम में जैसे रजाई में धागा डालते हैं। भगवान शिव और पार्वती आ गए, किसी विषय को लेकर आ गए कि वरम ब्रूही, वरदान मांगो। वो अपने धागा डालते रहे, बोले क्या वरदान, कौन हो तुम? बोले हम शिव पार्वती हैं।
क्या वरदान दोगे? बोलो संसार का राज्य ले ले, पूरे साउथ का राज्य ले ले, नॉर्थ ईस्ट वेस्ट का राज्य ले ले, तेरा दिल चाहे जहाँ का राज्य ले ले, जो धन चाहे सो ले ले, और चीज ले ले। और वो अपना धागा डालते रहे। तो मैं तो मोक्ष चाहता हूं, न तद्भाष्यते सूर्यो न शशांको न पावकः यद गत्वा निवर्तन्ते तद्धामः परमं मम। मैं तो वो मांगता हूं, दे दोगे? बोलो उसके लिए तो मैं ही भिखारी हूं। तो बोले जब तू स्वयं भिखारी है तो मेरे धागे में तने इतने लेट कर दिया, अब तक 2 धागे और फालतू डालता भगवान जी की सेवा में। तो आप देखिए सेवा का कितना भारी प्रबल पुण्य है कि शिव और पार्वती के लिए भी निरादर कर दिया, तिरस्कृत कर दिया कि मुझे तेरा वरदान नहीं चाहिए, क्यों तेरे दिए हुए वरदान वो नष्ट होंगे और मैं भी नष्ट होऊंगा। इसलिए ऐसा वरदान मुझे चाहिए ही नहीं कि जिनको अब से पहले तैने वरदान दिए सब नष्ट हो गए, रावण, कुंभकर्ण, जरासंध, शिशपाल, मेघनाथ, जो भी थे सब नाथ गए, बराबर हो गए। मुझे मरना नहीं है तेरे वरदान से, क्योंकि जब भोग विलासता मानव में आ जाती है तो मरना ही है। भोगेर मृत्यु हो, जब आदमी विलासता में आ जाता है तो मृत्यु का स्वरूप हो जाता है, मृत्यु आ जाती है। तो मुझे मरना नहीं है, मुझे अमर रहना है। जिस तरह मैंने कहा कि धनुर्दास जी का अब भी धनुर्मास मनाया जाता है, शुरू हो जाएगा धनुर्मास मनाया जाता है, वो अमर हैं। धनुर्दास जी का शरीर तो चला गया पर उनकी कृति अमर है। अमर किसे कहते हैं? कृति का नाम ही अमर है, उसके नाम बराबर बना रहे, उसी का नाम अमर है। शरीर तो मरता ही है। तो सेवा में अमरता प्राप्त होती है। सेवा का विलक्षण प्रभाव बाबा नानक देव जी के पास में, जब बाबा नानक देव जी अपने भ्रमण में जा रहे थे, अर्थात कहीं सत्संग देने जा रहे थे, तो रास्ते में घोड़े पर सवार मिल गया। बोले भाई तेरा नाम क्या है? बोले बाबा तुम्हारा नाम क्या है? बोले तेरा बता। बोले मेरा नाम तो है लेना जी। तो बोले मेरा नाम है देना जी। बाबा नानक देव जी ने कहा। बोले मेरा नाम है लेना जी। तो बोले मेरा नाम है देना जी। उतर गया। बोले जी क्या देने? बोले अभी शिक्षा दीक्षा दे देते। और बाबा जी के पास क्या है? शिक्षा दीक्षा दे दी। और उन्होंने लेना जी ने अपूर्व अभूतपूर्व सेवा की। और सेवा क्या दी गई उनको? उन्हीं का घोड़ा, किनका? लेना जी का। जिस घोड़े पे बैठे थे तो अब लेना जी का क्या रहे, तो देना जी हो गए। गुरु महाराज को समर्पण कर दिया। उस गुरु महाराज के घोड़े की सेवा दी, उसको घास खोद के चराना, उसको नहलाना, उसको धुलाना, उसको सुलाना, जो जो काम करना उनका। लेना जी वही सेवा में लगे रहे और उस सेवा के बल से उनका नाम द्वितीय गुरु अंगद देव जी के नाम से मशहूर हो गया। भक्त लेना जी का नाम ही अंगद देव है। द्वितीय पातशाही अंगद देव जी हुए। केवल घोड़े की सेवा के बल पर अंगद देव जी हो गए। कितना बड़ा सेवा में। चाहे आप भौतिकवाद की सेवा करें, ये नहीं कहता स्वामी सुदर्शनाचार्य करो, बिल्कुल नहीं। चाहे ठाकुर जी महाराज की सेवा करें, किसी संत की सेवा करें, और इनसे अगर आपको एलर्जी हो ठाकुर जी से, बाबा जियों से, तो कोई बात नहीं, अपने परिवार की सेवा करें। मान लो आपको बाबा जियों से एलर्जी होती है, बहुतों को एलर्जी हो जाए। अगर एलर्जी है तो कोई दुख नहीं, एलर्जी बनी रहे, एलर्जी का काम करो ही मत। ठाकुर जी महाराज के नाम से एलर्जी हो तो कोई दुख नहीं है, वो मत करो सेवा। परंतु अपने परिवार की सेवा करो। परिवार से ज्यादा परमात्मा आपको बड़ा बनाता है, तो समाज की सेवा करो, मोहल्ले की सेवा करो, शहर की सेवा करो, सिटी की सेवा करो, और पूरे भारतवर्ष की सेवा करो। आप भौतिकवाद की सेवा कीजिए, पर सेवा कीजिए। आज हमारे गृहस्थों में झगड़ा किस बात का है? विचार करके देखें। खाने पीने का नहीं है। खाने पीने में तो संतुष्टि हो जाती है, चटनी रोटी खा ली, सूखी रोटी खा ली। और झगड़ा किस बात का है? गृह लक्ष्मी तो कहती है कि मैं बड़ी हूँ, और गृह देवता कहता है कि मैं बड़ा हूँ। दोनों राष्ट्रपति अनुशासन करना चाहते हैं, झगड़ा इस बात का है। अगर दोनों अपने आप में सेवा करने लग जाएं कि हम ये गोपाल जी महाराज जो दिए छोटे छोटे, ये ठाकुर जी महाराज है सब, हम तो इन बच्चों की सेवा नहीं कर रहे, हमारे ठाकुर जी की सेवा कर रहे हैं, गोपाल जी की सेवा कर रहे हैं, ऐसा मान लें। क्यों? परमात्मा की देन तो हैं छोटे छोटे गोपाल,
इन गोपालों की सेवा करनी है, इनको पढ़ाना है, लिखाना है, नहलाना है, धुलाना है, खिलाना है, हम दोनों मिलकर इनकी सेवा करें। पर आजकल तो सेवा करना दूर रह गया, कौन मेरी सेवा करे। स्वामी सुदर्शनाचार्य भी इसी होड़ में लग रहा है कि कितनी मेरी सेवा कौन करे। सेवा लेने से हमको पुनर्जन्म होगा मेरे प्रेमियों। निश्चित बात है कि जब मैं आपसे लूंगा तो देने के लिए मुझे आना पड़ेगा, और जब मैं आपको दूंगा तो ये मर्जी है मेरी, मैं लेने के लिए आऊं या ना आऊं। अरे मैंने दुकान खोली कहीं भी, और दुकान का जो है उस मार्केट का मुझे 100 रुपये देना है और 1000 लेना है, तो 100 रुपये बिना दिए मैं वहाँ से जाऊँगा तो लोग मेरी कपड़ों को फाड़ लेंगे। बोले बाबा जी के बच्चे, 100 रुपये तो देकर क्या चोरी करके जा रहा है, और 1000 रुपये मैं छोड़ के जाऊँ तो सब जो है उस दिन भोजन कराएंगे मोहल्ले में। अच्छा हुआ बाबा जी चला गया, 1000 रुपये भी छोड़ गया, और मैं उन 1000 रुपयों को लेने के लिए आऊँ या ना आऊँ, क्यों मुझे दुकान उठानी है। तो जो समाज का ले लेता है मेरे प्रेमी, उसको देने आना पड़ेगा, 100% आना पड़ेगा। और जो समाज को दे जाता है ये उसकी मर्जी है, लेने आए, और उसकी मर्जी है नहीं लेने आए, ये उसके ऊपर है। पुनर्जन्म ले या नहीं ले उसकी इच्छा है। बोल नहीं जाता मैं लेने के लिए। बम्बई आप जाएं, ताज होटल में ठहरे और एक साधारण कपड़े, पैंट, सूट, बुरसेट जो भी है, तौलिया मौलिया जो छोड़ के चले आए आप साबुन वाबुन, तो आप यहाँ फरीदाबाद आ गए, चाहे दिल्ली आ गए। अब दिल्ली से आपकी मर्जी है, आप उनको लेने जाएं चाहे नहीं जाएं, और अनिवार्य कागजात छोड़ाओगे, तुरंत उसी वक्त लौट तो फ्लैट से पहुँचोगे। तो अनिवार्य सेवा, बड़ी बड़ी सेवा हम लेकर के बड़े खुश होते हैं, पर हमें ये पता नहीं देने आना पड़ेगा। इसलिए सेवा हमें निस्वार्थ करनी चाहिए, लेने आए ना आए हमें सेवा करनी है। हमें सेवा करनी ही करनी है, लेनी नहीं है। काम करते, और जो सेवा लेने ही लेने वाले हैं उनको देने आना पड़ेगा। और सेवा लेना और देना दोनों कॉमर्शियल हैं, व्यापारी हैं, उनको न कुछ मिलेगा न लिया न दिया। क्योंकि सेवा करने के बदले तुमने ले लिया, सेवा करने के बदले वाह वाह कर ली। माई के हम दर्शनों के लिए गए, एक मनसा पूरी हो गई, दूसरी हम जो प्लास्टर कराने की मांगे, एक मकान का प्लास्टर करा देना। अब हम दोबारा दर्शन करने जाए जी, हम बराबर हो गए, उसने प्लास्टर करा दिया, हम उसके दर्शन कर लिए, बराबर, लेना देना क्या। इसलिए सेवा का बैलेंस कुछ बनाए रखें, और सेवा के बल से ही हमारे वेद शास्त्र पुराणों में उद्धार होता चला आया है मेरे प्रेमियों। इसीलिए मैंने कई बार कहा कि ये कार सेवा में पहला रिकॉर्ड आप लोगों का है भारतवर्ष में, सनातन धर्म का, कि जो कार सेवा में आप लोगों ने मंदिर की स्थापना की है। मुझे बड़ा गर्व होता है कि कार सेवक आज भी मौजूद हैं, और उस परम लक्ष्य तक पहुंचने वाले आज भी सेवक मौजूद हैं जो परमात्मा को प्राप्त करना चाहते हैं, गुरु की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं। नहीं, ऐसा रिकॉर्ड हमारे हिंदुस्तान में नहीं रहा। चाहे बिरला ने मंदिर बनवाया, चाहे टाटा ने बनवाया, चाहे हमारे स्वामी जी महाराज ने रंग जी का मंदिर बनवाया, चाहे श्रीनिवास जी का मंदिर बनवाया, चाहे श्री वेंकटनाथ का मंदिर बना, कार सेवा से नहीं बना। ये मेरा बहुत आप लोगों के ऊपर गर्व है, आप लोगों को देखकर मुझे खुशी है। इसलिए नहीं कि आप लोग इस मंदिर की सेवा करें। अरे जो इस मंदिर में करोड़ों रुपए ठाकुर जी महाराज लगा रहे हैं, वो 1 लाख के नौकर भी लगा सकते हैं। बहुत बड़ी बात तो नहीं है उनके लिए, ठाकुर जी महाराज को लगा देंगे वो तो। पर ठाकुर जी महाराज का आदेश यही है कि ये मेरे सेवक ही करें, ताकि इनको सेवा धर्म, मानव का परम लक्ष्य इनको प्राप्त हो जाए, तभी इनका उद्धार होगा। तेरा संकल्प है कि मुझे इस दर को मानने वाले का धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, चारों ही चीज़ परमात्मा मिले। वो चारों चीज़ें सेवा के बिना नहीं मिलेंगी। इसलिए उस परमात्मा की आज्ञा, उसकी प्रेरणा के द्वारा ये स्थान आप लोगों ने सेवा के द्वारा बनाया। इसमें कार सेवा हुई है। अब सेवा 3 प्रकार की है, एक मत से 4 प्रकार की भी है। एक सेवा तन से होती है, एक मन से होती है, एक वचन से होती है, और एक ध्यान से होती है। ध्यान से भी होती है सेवा। तन से सेवा तो जो है आप लोग कर रहे हैं कार सेवा, और मन से सेवा वो मानी जाती है कि मन के द्वारा किसी धर्मस्थल की हम निंदा न करें, मन के द्वारा अच्छा सोचें, मन के द्वारा अच्छी बातें करें, मन के द्वारा अच्छा विचार करें।
अच्छे विचारों का, जैसे विभीषण जी लंका में रहते हुए भी मन के विचार उनके अच्छे थे कि मेरे भाई रावण का जो है उद्धार हो जाए, मेरे भाई रावण को जो है अपमृत्यु न हो और भगवान जी मुझे मिल जाए, अच्छे भाव थे। तो मन के द्वारा भी सेवा है और तन के द्वारा भी सेवा है, जिसको पंजाब क्षेत्र में कार सेवा कहते हैं, यहाँ भी कार सेवा कहते हैं। कर सेवा है एक्चुअली सजाई शब्द तो कर नाम, हाथों के द्वारा कर, शरीर के द्वारा कर, मन के द्वारा कर। कर सेवा है तो तन से होती है, और तन और मन दोनों स्वस्थ जिसके पास नहीं है उसके पास धन सेवा भी होती है, धन से भी होती है। तो धन सेवा और वचन सेवा, वचन उसे कहते हैं, वचन सेवा में 6 प्रकरण हैं। ये सत्संग भी वचन सेवा है, जो हमारे ऋषि मुनि महर्षि सत्संग करते आए हैं। ये वाणी के द्वारा कल्याण, वाणी के द्वारा प्रवचन, वाणी के द्वारा आदेश निर्देश करते हैं। दूसरा, जैसे जत्थेदार होता है कि 150 आदमियों का एक जत्थे वाला है और वो अपनी वाणी के द्वारा धार्मिक स्थलों की सेवा कराता रहता है, ऐसा करो भाई, ऐसा करो, ऐसा करो, ये वाणी सेवा है। तो तन, मन, वचन और कर्म, इनके द्वारा, तन मन धन के द्वारा सेवा होती हैं। इन सेवाओं में कोई, सब सेवा उत्तम है, एक सिर्फ भाव से खराब होती है। धन दे करके आप अपना पत्थर लगवाना चाहते हैं तो सेवा नहीं हुई, क्यों? आपने तो संसार में पत्थर लगवाने के लिए, अरे भले आदमी, पत्थर तो तेरे वैसे ही भाग्य में लिखा हुआ है, तो इसको क्या लिखवाता है? अब तो भगवान का नाम लिखवा इसमें। तो ऐसी सेवा होती है, उसका फल तो होता है, पर वो उसका फल यही मिल जाता। फल तो हुआ कि उसकी गुडविल हो गई, नाम हो गया, पर उसका वहां फल नहीं मिलता। इसलिए सेवा हमें सर्वोपरि सेवा में, वैसे तो कार सेवा है, तन सेवा, कि इस सेवा में न अहम होता है, न गुडविल के लिए आदमी करता है। जो गुडविल के लिए कर तो मिट्टी क्यों उठाएगा यहाँ पर, पत्थर क्यों तोड़ेगा यहाँ पर, क्यों सर पे रखेगा? इसलिए गुडविल को वो यहाँ आकर नष्ट करना चाहता है कि हे परमात्मा, समाज में तेरी मर्जी है, जो गुडविल दे दे। तेरे यहाँ तो मैं तेरे दर का नौकर हूँ, तेरे दर का डूम हूँ, तेरे दर का डाडी हूँ। बाबा नानक देव जी ऐसा लिखा है कि पानी ढोवा पंखा जला, दे दे सोई सोई खावा। बाबा नानक देव जी लिख रहे हैं तेरे दर का पानी ढोऊंगा, पंखा जलूंगा, तेरे घर का डूम हूँ, डाडी हूँ। ऐसा करने से स्वाभिमान नष्ट होता है। तो कार सेवा सर्वोपरि सेवा है, वो शरीर में से आप करें, अपने परिवार में करें। नौकरों को आप बार बार आज्ञा देते रहते हैं, उनसे क्रोध करते हैं, लड़ते झगड़ते क्यों? अपना शरीर भगवान ने दिया, थोड़ी सेवा आप लोग भी करो। वे तन सेवा ये नहीं कि आश्रम में ही करो, अपने घर के अंदर भी तन सेवा जरूर करो। उससे शरीर स्वस्थ रहेगा, मन पुष्ट होगा, अभिमान की मात्रा नष्ट हो जाएगी और क्रोध की मात्रा नष्ट हो जाएगी। हमने पानी मांगा, किसी कोई अगर नहीं लाया तो बड़े क्रोध हो जाएंगे, गिलास को लेकर फेंक देंगे टेबल के ऊपर, ऐसा कर लेते हैं। जो अच्छे आदमी है ना, हम तो चाय का कप ही फोड़ देते हैं, अच्छे आदमी ठहरे, परंतु उसको थोड़ी सी सेवा करके उस कप को उठाकर हम ही लिया तो क्या हर्ज है, क्रोध भी नहीं आया और अपनी चाय भी पी ली। वहाँ डबल नुकसान हो गया, क्रोध भी आ गया और चाय भी, कप भी टूट गया और चाय भी फोड़ दी, काम करता। इस तरह मेरा भाव यह है कि मेरे प्रेमियों, यही आज का मेरा आदेश कहें, संदेश कहें या संदेश ही कहा करता हूँ। आदेश तो मैं करता नहीं, आदेश तो भगवान का है। मेरा पंचभौतिक शरीर का क्या आदेश है? उस भगवान का ये संदेश है आज, जो हमें कल रात्रि को ही प्राप्त हो चुका, सच्चाई में हो चुका, कि मेरे प्रेमियों में सब कुछ सांगोपांग हो चुके हैं। अब उनको सेवा धर्म के संबंधित कुछ कुछ कहे कि तुलसीदास जी, मीरा, सहजो और को और छोड़िए, भौतिकवाद में महात्मा गांधी जी की फोटो अपन प्रत्येक ऑफिस में लगाते हैं, प्रत्येक चौराहे पर लगी हुई है। ये बात जरूर है, किसी की घोड़े पर है सरदार वल्लभ भाई पटेल की, किसी की किस पर है, किसी की घोड़े पर है, किसी की और चीज़ पर है। उस बेचारे के हाथ में लकड़ी पकड़ा दी, खड़ा हुआ है चौराहे पर, आज भी खड़ा कर रखा है। क्यों? सेवा भाव है ना उसका, तो सेवक को तो खड़ा रहना ही पड़ता है। आप देखें चौराहे पर किसी तो घोड़े पर सवारी है वीर शिवाजी की, कहीं की जो है श्री गुरु गोविंद सिंह दसम पातशाही की घोड़े पर है, तलवार लिए वो ये है, कोई रथ में बैठा हुआ है, कोई क्या है, और महात्मा गांधी के हाथ में लाठी पकड़ा रखी है चौराहे पर, कमर झुक रही है, चल रहे हैं, अब भी फोटो में भी चली रहे हैं। इसी तरह आप भी वैसी सेवा अनवरत करें। उसकी सेवा करने से उनको राष्ट्रपिता कहा गया, राष्ट्रपति कहा गया। राष्ट्रपिता, वैसे जगत का पिता परमात्मा नारायण कहलावे नहीं, पर सेवा के बल पर वो राष्ट्रपिता कहलाए।
सेवा ही तो थी उनकी, कौन सी उन्होंने गोलियां चलाई थी? हर जनता की सेवा की, जहां जरूरत पड़ गई वहां सेवा की, आपको हमको आज़ाद कराया, सेवा की। तो सेवा में इतना बल है, चाहे आप भौतिकवाद की करें चाहे आप परिवार की करें। परिवार की सेवा आप करके देखिएगा, हर आदमी आपको दुलार करेगा, प्यार करेगा और बड़े भारी जो आपकी गुणगान करेगा। अजी क्या कहनी बात है साहब, फला बहू तो ऐसी आई है, अजी फला लड़का तो फला के घर में इतना बढ़िया है कि आए गए की सेवा करता है, घर की भी सेवा करता है, पूरा काम। सेवा शब्द में ही आपकी गुडविल होगी, सेवा शब्द में ही आपको परम सुख मिलेगा, जो सुख लेने में नहीं मिलता। आप अनुभव करके देखो मेरे प्रेमियों, देने में मिलता है। किसी चीज को त्याग करने में सुख है। भगवान श्री कृष्ण गीता में इसी सब पर जोर देंगे कि अर्जुन तू कुछ कर या न कर, ये तेरी मर्जी है। अगर तू सदा सुख चाहता है, निरंतर सुख चाहता है, तो एक काम कर, त्यागात शांति निरंतरम। त्याग में ही शांति निरंतर होती है। चाहे कोई भी वस्तु हो, चाहे आपके शरीर में मलमूत्र का बेग आ रहा, उसके त्याग करने में सुख मिलता है? नहीं मिलता। तो एक छोटी सी वस्तु है, उसको त्याग करने में सुख है। इसलिए भौतिकवाद का सुख उतना ही महत्व रखता है जैसा मलमूत्र, इसके त्याग में ही सुख होगा। तो त्याग करके थोड़ा थोड़ा देखें, परम सुख मिलेगा। आप घर से त्याग करके बच्चों को किस किस तरह से एडजस्टमेंट करके आए हैं। आज एतवार का दिन है, छुट्टी का दिन है, पति देवताओं को किस किस तरह कह कर आए हैं, पति देवता अपनी गृह लक्ष्मी से कैसे कैसे कह कर आया है। पर ये त्याग है, आपने सुबह से लेकर इस समय का त्याग किया, परम सुख मिलेगा। आपके दिल को वो आत्मा कहेगी कि मुझे कुछ मिला है। जैसे मैं सत्संग में कह देता हूँ कि आपके समाचार, अगर मान लो आपका पति विदेश में हो और महीने 6 महीने 12 महीने साल 2 साल 5 साल तक कोई समाचार ही ना आए उसके, तो आप सुखी नहीं रह सकेंगे, आपको दुख होगा। और उसके केवल आने के समाचार नहीं, केवल समाचार ये मिल जाए कि मैं जिंदा हूं, अमुक जगह पर हूं, अभी नहीं आ सकता, एड्रेस फैड्रेस कुछ मत दे। उसी दिन आप गली में, मोहल्ले में, पड़ोसन के घर घर जाकर लड्डू बांटेंगी और वो पूछेंगी बहन आज क्या हो गया? बोलो आज हमारे समाचार आ गए। बोल तेरे समाचार तो रोज ही रहते हैं घर में। अजी आज उनके आ गए। बोल किन के आ गए? अजी उनके आ गए। बोल किन के आ गए? बोल मेरे पति के आ गए। ऐसे तो क्या हुआ? तो जब समाचार मिलने पर वो घर घर में लड्डू बांटती है, नॉर्मल सांसारिक औरत, जिसमें ये आत्मा और उसके पति के समाचार जब उसको मिलते हैं सत्संग के माध्यम से, नाम के माध्यम से, गाने के माध्यम से, उस टाइम वो खुश होती है। और खुश होकर पूरी अपनी मोहल्ले वाली कौन है? बुद्धि, जिह्वा, आँख, ये उसके मोहल्ले वाली है, सब स्त्रीलिंग है सब। इनको भी और मोहल्ले वालों को भी, काम को भी, क्रोध को भी, मद को भी, लोभ को भी चैलेंज कर देती है। बोला अब तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, मेरे कसम के समाचार आ गए, मेरे पति के समाचार आ गए, अब क्या बिगाड़ लोगे तुम मेरा? इसी तरह से हमको प्रसन्न रखने के लिए उस परमात्मा का नाम, किसको? आत्मा को प्रसन्न करने के लिए भगवान का संदेश और आदेश अवश्य सुनने चाहिए। और उनका आदेश आज हमारे लिए आप लोगों तक पहुंचाने के लिए, क्योंकि मेरे प्रेमी में तो ढिंढोरची हूँ, नहीं स्वामी हूँ, नहीं जगत गुरु हूँ। मैं तो ऐसा मानता हूँ कि जगत गुरु कौन होता है? जो उसके पहले तो होता है गुरु, अहम होता है। और जगत गुरु का सीधा हिंदी अर्थ है कि अब मेरा ये पूरा जगत ही गुरु बन गया है, सबकी सेवा करनी है मुझे। अब सेवा का भार ज़्यादा हो गया है। जो समाज की सेवा करे वही जगत गुरु है, और जो जगत में सेवा नहीं करता वो न गुरु न जगत गुरु कुछ नहीं है। भगवान कृष्ण ने सेवा ही तो की हुई है। तो ये जगत गुरु पद आप लोगों ने दे करके मेरी सेवा को और बढ़ा दिया। तो मैं तो ढिंढोरची हूँ, ढिंढोरा पीटता रहता हूँ और उसका पत्र वाहक हूँ। जो पत्र देता है, वाहक नाम आप लोगों तक बहन करके भजन ढोकर पहुँचा देता हूँ। तो उनका यही था कि अब मेरे परिवार वाले शनई शनई हर बात में, आध्यात्मिक जगत में काफ़ी संपन्न हो चुके हैं और काफ़ी मानवता इनके अंदर में आ चुकी है। ऐसा मेरे मालिक का मानना है कि मैं जिसका नौकर हूँ, ठाकुर जी का। वो मानते हैं कि बहुत कुछ अब मेरे प्रेमियों में अनुसरण हो चुका है, अर्थात उनको सेवा के संबंधित और बोल, ताकि वो घर की सेवा करें, समाज की सेवा करें और अपने स्वयं शरीर की सेवा करें। ये भी तो है, ये भी सेवा करें। क्यों? शरीर माध्यम धर्म खलु साधनम। शरीर की सेवा आप नहीं करोगे
तो आप धर्म कैसे करोगे, बच्चों को कैसे पालोगा। इसलिए सेवा शब्द का अर्थ मेरा यही नहीं रहा कि आप सिद्धार्थ आश्रम की करें। सेवा शब्द से मेरा यह है कि लौकिक, भौतिक, आध्यात्मिक, संतों की, ईश्वर की, भगवंत की, पत्नी पति की, पति पत्नी की, और पति पत्नी दोनों मिलकर बच्चों की, और बच्चे अपने माता पिताओं की। मातृदेवोर्भव पितृदेवोर्भव, ऐसे बच्चे स्वीकार कर लें कि मेरा माता ही देवता है, क्यों इसने मुझे पेट में रखा, और शुरू नंबर से पापा कहना इसी ने सिखाया, इसलिए प्रथम गुरु है। पापा कहना, रोटी कहना, हाथ पकड़ के चलाना, सब विद्या उसी ने तो दी माँ ने। इसलिए मातृ देवोर्भव, वो मेरा देवता है कि उसने मुझे हर चीज दी। अपना शरीर का शोषण करके मैंने जवानी प्राप्त की है आंचलों का दूध पीकर, इसलिए मेरा देवता है। मातृ देवोर्भव पितृ देवोर्भव, पिता भी मेरा देवता है जो मेरा इस हाड़ मांस मलमूत्र के शरीर का पोषण उसने अकाट्य मेहनत करके मेरा पालन किया है। उसके बाद है आचार्य देवोर्भव। हमारा नंबर तीसरा है, तो हमारी सेवा तो तीसरे नंबर में जाकर है। पहले अपने घर की सेवा करें और सेवा करना सीख लें, क्योंकि मालिक की निगाहें बहुत बड़ी हैं मेरे की। यहाँ से इंग्लैंड उनके लिए मेरा ख्याल में आधा सेकंड का रास्ता भी नहीं है, सच्चाई में, सच में भी है। आप गद्दी पे देखते रहते हैं, आधा मिनट आने जाने में लगता है, 1 सेकंड में, 1.5 सेकंड में समाचार देती है। तो वो शायद घरों में घूमते होंगे तो घरों में कुछ लड़ाई झगड़ा जरूर देखते होंगे कि मेरे सत्संगियों के झगड़ा क्यों, मेरे प्रेमियों के आपसी में झगड़ा क्यों, मेरे इनमें क्रोध क्यों, आपस में डिस्टर्ब क्यों। ओहो, पता लगाया इन लोगों ने जाकर के यूं कि एक राष्ट्रपति नहीं, उस घर में कई राष्ट्रपति हो गए। तो अनुशासन करने वाले कई राष्ट्रपति, इसलिए राष्ट्रपतियों का झगड़ा हो रहा है। तो राष्ट्रपति न बने, आप सेवा धर्म अपनाएं। इसलिए मालिक का फरमान है, मालिक का कहना है कि मेरे प्रेमियों तक आज सेवा का विस्तार पूर्वक पहुंचा दें। जो संतों ने भी की, भगवान ने भी सेवा की, कृष्ण की बताई, भगवान राम जी ने सेवा की आपकी, हमारी पैदल चल चल करके। तो आप में सेवा धर्म हो जाना बहुत अनिवार्य है। तो प्रथम आप हमारे परिवार से ही सेवा शुरू कर दें, वही गुरु सेवा है, वही मेरा आश्रम की सेवा है। क्योंकि गृहस्थ भी तो आश्रम है ना मेरा, यानी गृहस्थ को आश्रम क्या नहीं कहते। तो सबसे पहला सेवा करना आप गृहस्थ आश्रम से ही शुरू करें। एक दूसरा अपने आप को सच्चाई में सेवक मान ले, ये मेरा संदेश है, ये उस परमात्मा का फरमान है, जिसको आप बाबा कहते हैं, जिसको आप गुरु कहते हैं, जिसको आप भगवान कहते हैं, उसकी आज्ञा मानना भी हमारा कर्तव्य है। तो प्रेमियों, आज तो मैंने सेवा भाव के लिए बोला, और कोई जिज्ञासा किसी की आई हो तो मुझे बता दीजिए, उस पर थोड़ा बोलेंगे और समय भी आपका ज़्यादा नहीं लेंगे। किसी प्रेमियों को धार्मिक संबंधित जिज्ञासा हो या किसी प्रकार की शंका हो, धार्मिक, व्यक्तिगत के लिए तो अलग बैठता हूँ। धार्मिक शंका के समाधान के लिए वो लिखकर भेज सकते हैं। उनकी समाधान शास्त्र विधि के अनुसार, संतों के मत के अनुसार अवश्य होगी। करनाल के समीप घरोंडा से पधारे हुए ये जिज्ञासा की कि भगवान भाष्यकार रामानुजाचार्य, जिस संप्रदायगत में हम बैठे हुए हैं रामानुजाचार्य में, उनके मानव के प्रति मुख्य उद्देश्य, मुख्य लक्ष्य क्या थे। मेरे प्रेमी, उनका मुख्य उद्देश्य यही था कि मानव नरकगामी न हो, मानव पच्यन्ते स्वपाप कर्म भी, अपने किए हुए पापों के द्वारा यहाँ पच रहा है, अर्थात मल मूत्र में डल रहा है और भोग विलासता में फंस रहा है। इसलिए इस मानव को ग्रस्त में रहते हुए भगवत प्राप्ति किस तरह हो, और भगवत प्राप्ति का सर्वोत्तम मार्ग क्या है, जो उससे उत्तम और कोई नहीं हो, और सरल भी हो, उत्तम भी हो। ये उनका मुख्य उद्देश्य थे मानव के प्रति। हे मानव, तू ध्यान के द्वारा परमात्मा से नहीं मिल पाएगा, सोहम कह के नहीं मिल पाएगा, और तू किसी प्रकार के ध्यान मनन से नहीं मिल पाएगा। तू केवल शास्त्र की आज्ञा, संतों की सेवा से, आचार्याभिमान, आचार्याभिमान उसे कहते हैं कि आचार्यों के प्रति निष्ठा रख, संत शरण में जो पड़े सो जन उदरणहार, अर्थात आचार्याभिमान और साकार पूजा कर। जीव भी है, ब्रह्म भी है, ईश्वर भी है, तीनों मिलकर एक नहीं होते, तीनों अलग अलग ही रहते हैं। इसलिए तू जीव है और जीव होकर के परमात्मा की सेवा कर और अमृत को प्राप्त हो जा।
और इस मार्ग से हो जा, संत सेवा से हो जा, सत्संग के द्वारा हो जा, इसमें कोई खर्चा नहीं होता। सेवा करने में बड़ा भारी खर्चा नहीं लगता। अरे हमारे पास धन नहीं तो मन तो है, हम मन से अच्छा सोचें, और हमारे पास वचन तो है, हम गली मोहल्ले में भगवान का नाम लेना शुरू कर दें, कीर्तन कराना शुरू कर दें, वचन से ही करें। और वो अगर धन है तो धन से करें। ये अनिवार्य नहीं कि आप धन देंगे जब ये दानी कहलाएंगे, बिल्कुल नहीं। आप जो है सेवा शब्द जो है तन से, मन से, वचन से, कर्म से कर सकते हैं। ये भगवान भाष्यकार के उद्घोष अर्थात आवाज उठाई उन्होंने उस वक्त में क्षपाली धर्म चल गया था, पंचमकार धर्म थे और वेद को नष्ट करने वाले धर्म विभिन्न चल गए थे। शंकराचार्य मत के शांकर चल गए थे जो सोहम कहने लगे थे, मैं ही ब्रह्म हूँ, ब्रह्मोस्मि, रुद्रोस्मि, शिवोस्मि, ऐसा कहने लगे, मैं ही ब्रह्म हूँ, मैं ही शिव हूँ, मैं ही रुद्र हूँ। उनको विधर्मियों को हटाने के लिए अपने धर्म की श्री भाष्य की रचना करके मानव जगत तक ये संदेश पहुंचाया कि हे मानव, वो परमात्मा सेवा में मिलेगा, कैंकर्य लक्षण विलक्षण मोक्ष भाज, ऐसा हो जाओ, इसमें खर्चा नहीं होगा। तो भगवान भाष्यकार ने हमको प्रपत्ति मार्ग, भक्ति मार्ग, उसमें कहा कि शरणागति सर्वोपरि भक्ति है। गीता भाष्य करते हुए रामानुजाचार्य जी ने संदेश दिया कि सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकः शरणं व्रज, अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि माम शुचय। हे मानवो, तुम अनन्य प्रकार के धर्मों में विशेष न पढ़ करके शरणागति स्वीकार कर लो, और शरणागत हो जाने के बाद वो परमात्मा आपके लिए पवित्र कर देगा, शुचि कर देगा, और किसी प्रकार के धर्म विधर्म जो तुमने किए उनको भी वो नहीं देखेगा। क्योंकि ऐसा कहा भी है कि सन्मुख हो ये जीव मोहि जबहि, नासों कोट जन्म अग तबहि। करोड़ों जन्मों के पापों को नष्ट कर देगा जो तुम यज्ञ करके नहीं कर पाओगे। क्यों? यज्ञ करके एक और पाप कर लोगे, अहम आ जाएगा, एक पाप और बढ़ा लोगे। परंतु शरणागति हो जाने के बाद सब पापों से तुम्हें मुक्ति दे दूंगा, मेरी तरह पवित्र कर दूंगा। इसलिए उन्होंने शरणागत धर्म को सर्वोपरि बताते हुए उद्घोष किया कि हे मानव, तू शरणागत हो जा, प्रपन्नार्थी हो जा। और देवी के लिए भी ऐसा ही उन्होंने, देवी भी में भक्त में मार्कंडेय कहते, देवी प्रपन्नार्थी हरि प्रसीद। देवी कब प्रसन्न होती है? जब मानव प्रपन्नार्थ हो जाता है। प्रपन्नार्थ हुए बिना देवी भी खुश नहीं होती। ये भगवान भाष्यकार के उद्घोष थे मानव जाति के लिए। हे मानव, तू मानव बन करके और साकार सेवा कर, और सेवा नहीं कर तो शरणागत शब्द को स्वीकार कर ले, तेरी मोक्ष हो जाएगी। बहुत सरल उपाय मानव जाति को दिए। श्री रामेश्वर सिंह जी आगे लिख रहे हैं कि श्री संप्रदाय के अंतर्गत गुरु मंत्र दीक्षा देने में बहुत जटिल प्रक्रिया अपनाई जाती है, समय भी बहुत अधिक लगता है। जबकि हम समाज में देखते हैं मात्र कुछ सेकंड में ही एक समय में हजारों व्यक्तियों को गुरु मंत्र प्रदान कर दिया जाता है। प्रेमी रामेश्वर सिंह जी वैसे ही अपने अपने मन के भाव और विचार है। यानी कोई भी पूर्व जन्म जन्मांतरों के किए हुए पापों को नष्ट करके और भगवान के लिए उसका बैज मिलता है या भगवान की शरणागति मिलती है, वो रास्ते चलते नहीं मिलती। उसकी प्रक्रिया तो कठिन होती ही है। आप लोकल सर्विस में भी अगर जाते हैं तो आपका इंटरव्यू होता है, प्रैक्टिकल होता है, लेख में होता है, और उसके बाद में सेलेक्ट के लिए जो है बुलाया जाता है। इसी तरह भगवान को लोगों ने मखौल समझ लिया है, मजाक समझ लिया है, माइक पर नाम दान दे देते हैं। बहुत अच्छी बात है, समथिंग इज बेटर देन नथिंग। मैं भी मानता हूँ न होने के बजाय कुछ तो ठीक है, कम से कम माइक पे ही सुने। पर ये केवल है समथिंग इज बेटर देन नथिंग, ये इतना ही है, इससे फालतू नहीं है। नामदान की प्रक्रिया तो जटिल ही होती है मेरे प्रेमी। एक 10 रुपये कमाने के लिए या 100 रुपये कमाने के लिए मजदूर 121 फुट ऊपर चढ़ा हुआ है, उसको मैं 100 रुपये दूंगा या आप लोग 100 रुपये दोगे, या वो कार सेवा जो भी है, पर 100 रुपये के लिए 121 फुट के ऊपर चढ़ा हुआ है काम करने के लिए। जब 100 रुपये में इतनी कठिनता होती है, क्या भगवान को तुम उससे भी कम मान रहे हो? क्या भगवान की वैल्यू उससे कम है? भगवान को प्राप्त करने के लिए कुछ जटिल समस्याएं तो होंगी ही। जब एक साधारण जीव से मिनिस्टर से के मिलने के लिए हमको 8-8 दिन लग जाते हैं। आज साहब यहाँ रेस्ट कर रहे हैं, आज साहब के मूड नहीं है, आज साहब का मूड ना सर ही नहीं है, सर कट गया उनका,
मूड नहीं है का मतलब मूड नाम सर का होगा। आज साहब का सर कट गया है, क्यों मूड नहीं है आज। कल हाथ नहीं है साहब क्यों, हाथ में दर्द है इसलिए हाथ नहीं है। किस दिन पैर नहीं है, किस दिन आंख नहीं है साहब के। तो इस तरह साहब के एक लौकिक जो है साधारण जो है मिनिस्टर शब्द को मिलने के लिए एक एक महीने गुजर जाते हैं। बाहर आदमी 6-6 घंटे इंतजार करता है। और क्या वो भगवान का इतना सस्ता नाम सिंह साहब आपने समझ लिया कि माइक पे दे दूं? उसकी प्रक्रिया है वो जटिल ही है। पहल के दिन हमारी संप्रदाय में यज्ञ कराया जाता है, चाहे वो एक आहुति का हो, चाहे यज्ञ के समक्ष हो, चाहे 6 दिन का हो, चाहे जो भी हो। यज्ञ शब्द होता है और यज्ञ में प्रायश्चित का संकल्प होता है, उसका नाम है प्रायश्चित यज्ञ। जब तक पहल के कपड़े के मैल को नहीं धोएंगे तो टनापोल चढ़ जाएगा क्या? नहीं चढ़ेगा। नील देने के लिए तो कपड़ा साफ करना ही पड़ेगा। और आजकल जो है कपड़े साफ करते हैं ब्लीचिंग पाउडर से। ब्लीचिंग पाउडर ज़्यादा डाल दिया कपड़े का पता ही नहीं लगेगा, वही माइक पर नाम देने वाली बात ब्लीचिंग पाउडर। तो हमारे यहाँ प्रक्रिया ब्लीचिंग पाउडर की नहीं है। हमारे यहाँ प्रक्रिया है पहल के दिन यज्ञ करके प्रायश्चित यज्ञ किया जाता है कि हे मानव, वो स्वीकार करता है कि यानी कानी च पापानी जन्म जन्मांतर कृतानि च, मैंने जन्म जन्मांतर में जो जो पाप किए हैं मैं प्रभु उनको स्वीकार करता हूँ। हे यज्ञ भगवान, आपके अंदर उनमें इतनी क्षमता है जो आप जला सकते हो, मेट सकते हो। मैं संकल्प लेता हूँ कि ये जो अब तक मेरे पाप हैं ये यज्ञ भगवान आप नष्ट कर दीजिए। उसका नाम प्रायश्चित यज्ञ होता है। और प्रायश्चित यज्ञ होने के बाद उसके लिए तिलक, यज्ञोपवीत का मतलब है द्विज। चाहे कोई जाति है उसको द्विज बनाया जाता है, द्विजन्मा होता है। पहल का जन्म तो उसने प्रायश्चित करके समाप्त कर लिया, अब द्वितीय जन्म को उसको द्विज बनाया जाता है। और द्विज बनाने के बाद उसको संघ चक्रांकित किया जाता है कि संघ चक्र दग्ध मुद्रा जब तक बाजू में नहीं लगती जब तक उसके पुराने पाप गरजते ही रहते हैं, यज्ञ से भी रह जाते हैं। तो संघ चक्रों से दग्धांकित किया जाता है और परमात्मा की बिल्कुल परमानेंट मोहर लगा दी जाती है। क्योंकि वैलिड आप भजन करें मेरे प्रेमियों, यज्ञ करें चाहे जो भी करें, मोहर लगने के बाद ही एप्लीकेशन वैलिड होती है। और IAS के साइन हो जाए, मिनिस्टर के साइन हो जाए और मोहर लग जाए, वो कागज 1 पैसे का कागज हमने लिया 10 पैसे का लिया और कुछ अक्षर लिख दिए, वो अक्षर वैलिड हो गए। कब? जब मोहर लग गई। तो उस परमात्मा के संघ चक्र रूपी मोहर जो बराह पुराण के अंदर, कूर्म पुराण के अंदर, वेद के अंदर, और इंद्र को भी तिरस्कार कर दिया देवताओं ने कि हे शूद्र, हम तुझे राजा स्वीकार नहीं कर सकते। ऐसा वेद में कहा है इंद्र से। इंद्र आया, रोने लगा, परमात्मा आपने तो मुझे राजा बना दिया पर मैं अब क्या करूं? बोलो संघ चक्र नहीं है तुम्हारे? बोलो नहीं है। तो बोलो तुमसे शूद्री कहेंगे। फिर संघ चक्रांकित होकर के देवराज इंद्र बना। ऐसा वेद का प्रमाण बोल रहा हूं, मेरे मुख से नहीं, वैसे नहीं बोल रहा। अर्थात संघ चक्रों का प्रमाण हर 18 पुराण के अंदर मौजूद है। बाबा नानक देव जी और दसम पातशाही गुरु गोविंद सिंह जी ने स्पष्टीकरण लिखा कि शंख चक्र अरु वर्ण चिन्ह जात पात नाहीन जी हैं। जिसके जाति पाति का भेद नहीं है और शंख चक्र उसके वर्ण और चिन्ह है। शंख चक्र और वर्ण चिन्ह जात पात नाहीन जी है, शिववार में दसम पातशाही ने लिखा। और बाबा नानक देव जी ने बड़ा स्पष्टीकरण लिखा कि जगदीश्वर घटघट पूर रहे मेरे जीवन प्राण, भव बंधन मेरे कटे कब कटे, जब मंत्र दियो गुरु कान। कान में गुरु महाराज ने मुझे नाम दान दिया और शंख चक्र मेरे लगाए, मुझे दास पदवी दी गई। नारायण उठ नानक दास गई। तीसरा, हमारे शंख चक्र के बाद में नाम का महत्व बताया जाता है कि नाम और नामी क्या है और आपको इसकी जरूरत क्यों पड़ गई। कोई आवश्यकता तो होगी ना इसकी आवश्यकता है तो हम नाम दान दे रहे हैं। अगर मान लो इसको हम व्यापार करें तो आपसे भेंट लेते, दक्षिणा लेते और कुछ करते, सो हम ले नहीं रहे, सो ऐसा हम कुछ कर नहीं रहे, आपसे भेंट नहीं ले रहे, दक्षिणा नहीं ले रहे, तो कुछ जरूरत तो है ना। मुझे भी जरूरत देने की है, तुमको जरूरत लेने की है, जरूर कोई कारण तो है। उसको समझाते हैं। और जो 1 मिनट के अंदर में दिव्य लोक देखना चाहते हैं, गारंटी से उसे दिव्य लोक दिखाते हैं। क्यों भाई सिंह साहब नहीं दिखाते? हम ये तो कह सकते हैं दिखाते हैं गुरु महाराज। जो चाहता है वो दिव्य ज्योति के दर्शन 1 मिनट घड़ी लगाकर 1 मिनट में अगर दिव्य ज्योति के दर्शन न हो तो हम गुरु नहीं। कौन कहता है? इसलिए उसकी जरूरत है। और
इसके बाद में शरणागति करते हैं, प्रपत्ति मार्ग देते हैं, तो हमारे 2 दिन की प्रणाली न्यूनतम, वरना 3 दिन लगता है नामदान में। ये तो मेरे प्रेमियों, किसी को नामदान लेना हो या मत हो, ये तो दुकान महंगी है पर सौदा खरा है। सस्ती दुकान पर चले जाओ, जो 1 मिनट में तुम्हें भगवान दिखा दें और 1 मिनट में तुम्हें नामदान दे दे, माइक में 1000 को दे दे, वो सस्ती दुकान पे चले जाओ। मैं बिल्कुल मना नहीं करता, ये तो बाबा जी की दुकान महंगी है तभी तो मोटा हो रहा हूँ। ये सस्ती दुकान वाले सब बेचारे रोगी हैं, मैं निरोग हूँ और महंगा और मोटा हूँ खूब। क्यों? मैं महंगा बेचता हूँ, माल बेचता हूँ, कम बेचता हूँ, महंगा बेचता हूँ। तो मेरी दुकान तो नामदान की महंगी ही है, पैसा की नहीं। वैसे तो आप लोगों के, आप देखते हैं कि नामदान के वक्त में आपका 3 दिन 4 दिन का पूरी व्यवस्था आश्रम करता है, मैं नहीं करता। आश्रम मतलब आप लोग ही करते हो, आप लोगों का दिया हुआ ही तो है, मैं कहाँ से लाया? मैं तो बाबा जी आया था इस तरह से। अब भी मेरे जेब नहीं जो रख लूँ, देख लो, गले में पैर लूस तो है, जेब में रखता नहीं। तो मैं तो ऐसे ही पहाड़ में आया था, मेरे पास क्या था? ये सब आप लोगों का है, उस परमात्मा की प्रेरणा है, परमात्मा की कृपा है, आप लोगों की देन है, आप लोगों की कृति है, करो। तो बाबा जी तो कुछ लाया नहीं, फीस नामदान की लेता नहीं 1 पैसा भी, न भेंट लेता न दक्षिणा लेता, और पर सौदा महंगा है। ये तो महंगा सौदा सिंह साहब, मेरी दुकान तो महंगी है, इसलिए मैं तो महंगा ही बेचूंगा। और 3 दिन पहले नामदान नहीं देता, और 1 साल फार्म भरे हो गए, और यहाँ सत्संग दिया और उसी दिन शाम को या दूसरे दिन मेला लगा और नामदान दे दिया। मुझे दुकान नहीं खोलनी सिंह साहब, मुझे तो 6 महीने 12 महीने ये देखना है कि ये शिष्य इसके काबिल है भी या नहीं। मैं तो योग्यता को ही दान देता हूँ। बहुत बहुत कृपा। मेरा ऐसा मानना है कि एकस चंद्र तमोहंती न चेतारा गणैरपि, शिष्य मेरे कम से कम हों और वो शिष्य हों, योग्य हों, सूर्य चंद्रमा की तरह खिले हुए हों। तारे लाखों मैंने बना लिए, उनसे फायदा क्या होगा? एकस चंद्र तमोहंती, एक चंद्रमा एक सूर्य अंधकार को मेट देता है, खत्म कर देता है। नैचे तारा गणैरपि, और लाखों करोड़ों तारे कभी प्रकाश नहीं कर सकते। इसलिए मेरे तो जो है 12 महीने 2 साल 3 साल, मैं ऐसा कहता हूं प्रेमियों, सिंह साहब में नामदान देने लगता तो मेरा ख्याल इस वक्त में 1 करोड़ से ऊपर हो जाते, क्योंकि दिल्ली 22 साल रहकर आया हूं, करीबन जो है 50 और 55 लाख दिल्ली मेरे कॉन्टैक्ट में आ चुका। मैं उनको काम करता और नामदान दे देता, 1 करोड़ में पहुंच जाता। पर मुझे वो 1 करोड़ की आवश्यकता नहीं, मुझे तो उनकी जरूरत है कि मेरे समाज के अंदर में ये एक योग्य, बरगद का पेड़ हो गया, जाही का पेड़ हो गया, जूही का हो गया, चमेली का हो गया, तो मीलों तक बिना पैसे के सुगंधी देगा। रात रानी अगर एक पैदा हो गई तो मोहल्ले के अंदर पूरी सुगंधी देगी। उसी तरह से मेरा है कि एक शिष्य एक शिष्या अगर वास्तविक में हो गया तो आधे समाज को, आधे शहर को, या मोहल्ले, आधे मोहल्ले को ईश्वरमय बना देगा, वो उसको क्रोधमय कर देगा। इसलिए सौदा महंगा है, हल्दीराम की दुकान महंगी है, वैरायटी अच्छी है, मर जाए तो आओ, नहीं बताओ। और बोलिए क्या है? श्री महेंद्र सकुजा जी जानना चाहते हैं, बाबा नानक देव इस प्रकार क्यों कह रहे हैं, नानक दुखिया सब संसार? बाबा नानक देव जी ने कहा कि नानक दुखिया सब संसारा, पर आगे के शब्द को मत भूलो। ये तो मुझे एक बात याद आ गई। एक पंडित जी काशी से पढ़ कर के आए और एक जाट बाबा हलाक रहे थे, तो उन्होंने कहा कि पंडित जी कहाँ से आए हो? बोलो काशी से पढ़ के आए हैं। पहले काशी पैदल जाया करते थे, वो बहुत 12 साल के बाद आया करते थे। तो बोलो हम शास्त्रार्थ करना चाहेंगे। जाट बाबा ने कहा, बोलो हाँ बाबा कर ले। सो ही नाम आधारा, ये सब दुखी संसार है क्योंकि आत्मा दुखी है और सुखी वही है जो सेवा और स्मरण में लगा हुआ है। इसलिए आधे को मत भूलो। अशुद्धम किम वक्तव्यम, अशुद्ध मत बोलो, शुद्ध बोलो कि नानक दुखिया सब संसारा, पर सुखिया सो ही नाम आधारा। जिसका नाम का आधार जिसने बांध लिया है, सेवा और स्मरण पर ध्यान लगा दिया है, वो सुखी नहीं परम सुखी है, संतुष्ट है, आनंद है। आनंद स्वयं लेता है, उसका नाम हो जाता है आनंद दाता। वो केवल मोक्ष नहीं मांगता, मोक्ष देने वाला बन जाता है। जिसका प्रभु का नाम आधार हो जाता है,
जो सेवा और स्मरण में लग जाता है वो मोक्ष लेता नहीं, मोक्ष बांटना शुरू कर देता है। इसलिए सकुजा साहब श्लोक आधा मत बोलिए, आप पूरा बोलिए। अक्सुखिया सो ही नाम आधारा। परमात्मा का नाम लेने वाला सदा सुखी होता है सकुजा जी, और जो नाम से दूर हो गए हैं, नाम से विहीन हो गए हैं, नाम से विहूण हो गए हैं, वो दुखिया ही दुखिया है। वो संसार में दुखी रह करके दुखी मरेगा और फिर योनि में दुखी योनि में फिर आएगा, फिर दुख भोग करके मर जाएगा। जो उन्होंने ये भी कहा, खांदा पींदा मर जानदा, खाता है पीता है और मर जाता है। एक भगति भगवान जिह प्राणी के नाहि मन, बाबा नानक देव जी लिख रहे हैं। जैसे सूकर स्वान नानक मानो ताहि तन, सुअर और कुत्ते की तरह आया और सुअर कुत्ते की तरह मर गया। जिसने परमात्मा का नाम स्मरण नहीं किया, भगवान की सेवा नहीं की। यदि संभव हो सके तो एक पंक्ति अंग्रेजी हिंदी गीत की है, डोंट टच माई गगरी श्याम सांवरे। ये तो ये गाएंगे, मैंने गाना इधर से ये गा देंगे। मैं तो राजस्थानी सुना देता। धन यौवन यूं ही जाएगो जय विधि उड़त कपूर, नारायण तू हरि भज, क्यों चाटत जग धूर। दो बातन को भूल मत, जो चाहे कल्याण, नारायण एक मौत को, दूजे श्री भगवान। हमारा तो इसमें ज्ञान उपदेश भी हो, श्रद्धा भी हो, भाव भी हो, सेवा भी हो, वैसा ही अपन कहते हैं। तो इसमें ज्ञानमय है कि ये शरीर रूपी बंगला है और इस बंगले में जीव रूपी परदेसी कुछ समय के लिए आया है। आप करोड़ रुपए दोगे जब भी नहीं रुकेगा ये। आजकल तो मकान लाख रुपए लेकर खाली करते हैं, और जब ये खाली करने लगेगा तो तुम करोड़ रुपए दे दोगे जब भी नहीं रुकेगा। एक है प्रश्वासो 9 कोटि मूल्य, एक श्वास जो है 9 करोड़ रुपए खर्च करने के बाद भी आपको नहीं मिलेगा। और रुके लो कोन्या, अरे ये डटे लो कोन्या, ओ थारा बंगला में परदेसी डटे लो कोन्या, थारा बंगला में परदेसी डटे लो कोन्या, अरे डटे लो कोन्या, ये रुके लो कोन्या, थारा बंगला में परदेसी डटे लो कोन्या, थारा बंगला में परदेसी डटे लो कोन्या। अरे या बंगला का 10 दरवाजा, बीच पवन का खंबा, या बंगला का 10 दरवाजा, बीच पवन का खंबा, और या बंगला का 10 दरवाजा, बीच पवन का खंबा, और या बंगला का 10 दरवाजा, बीच पवन का खंबा, और आता जाता कोई नहीं देखा, ये भी बड़ा अचंभा, थारा बंगला में परदेसी डटे लो कोन्या, थारा बंगला में परदेसी डटे लो कोन्या, रे डटे लो कोन्या, रे रोके लो कोन्या, थारा बंगला में परदेसी डटे लो कोन्या, थारा बंगला में परदेसी डटे लो कोन्या। रे चिट्ठी जल पाव के गगन समीरा, पंचता अधम शरीरा, अरे 5 तत्व की ईंट बनाई में 3 गुणी का गारा, अरे 5 तत्व की ईंट बनाई में 3 गुणी का गारा,
अरे 5 तत्व की ईंट बनाई हम 3 गुणी का गारा। और 36 सन की छान छुआई जब चिण गया चिन्हन हारा। थारा बंगला में परदेसी डटेलो अरे डटेलो कोन्या ये रुकेलो कोन्या। थारा अरे या बंगला में चौपड़ मांडी खेलने 5 पचीसा। 5 ज्ञानेंद्रियां 5 कर्मेंद्रियां। या बंगला में चौपड़ मांडी खेलने 5 पचीसा। या बंगला में चौपड़ मांडी खेले 5 पचीसा। अरे सुगरा बाजी हार गया और नुगरा बाजी जीता। थारा बंगला में परदेसी डटेलो अरे या बंगला में पातर नाचे मनवा तान लगावे। बुद्धि नाच रही है मन जो कह रहा है। या बंगला में मनवा तान लगावे। और सुरत निरत का फेर घूगरा राग छती सूंगावे। थारा बंगला में परदेसी डटेलो कोन्या। और डटेलो कोन्या ये रुकेलो कोन्या। थारा बंगला में परदेसी अरे कह मछंदर सुन जति गोरख जिसने बंगला पाया। अब कह मछंदर सुन जति गोरख जिसने बंगला पाया। अरे या बंगला को जानन हारा फिर जन्म नहीं पाया। तारा बंगला में परदेस डटेलो कोन्या। कहे मछंदर सुन जति गोरख ये पद है निर्वाण। कहे मछंदर सुन जति गोरख ये पद है निर्वाण। कहे मछंदर और जो कोई आकी खोज करे तो सूदो जाए विमान। थारा बंगला में परदेसी डटेलो कोन्या। सतगुरुदेव भगवान की जय। तो ये परदेसी के जाने के पहले पहले अपने वो काम कर लें जो प्रतिज्ञा लेकर के आए हैं। प्रतिज्ञा गर्भ में हमने यही की थी, हे प्रभु तू हमें मानव का रूप दे दे और बाहर कर दे, हम तेरी सेवा और सुमरण से दूर नहीं होंगे। उन बच्चों की याद करना ही स्मृति धर्म है। और स्मृति के बिना कोई दान, कोई पुण्य, कोई यज्ञ कारगर नहीं होता। स्मृति ही धर्म है। जैसे मैं आपसे प्राय कह दिया करता हूँ कि मनुष्य का भजन ज्यों का ज्यों, सुंदरता त्यों की त्यों, खान पीन ज्यों का ज्यों, और भजन भी तोले तो ज्यों का ज्यों। केवल उसकी बुद्धि में भ्रम आ जाए, अर्थात विस्मृति हो जाए, हाफ मैड हो जाए वो,
तो उसके घर वाले उसको हॉस्पिटल भेज देंगे, मारपीट करवा देंगे, खंबे के बंधवा देंगे। वो बेरहम ये नहीं सोचेंगे कि इसका ही बनाया हुआ मकान है, इसने बहुत सुंदर सुंदर खंबे मकराने से पत्थर ला ला के बनाए हैं, इसी के कैसे बांधे जी इसको, हम नहीं सोचेंगे। बेरहम जो हैं, स्मृति नष्ट हो जाने के बाद कोई धर्म नहीं रह जाता, कोई कर्म नहीं रह जाता। आपका करोड़ों का द्रव्य खत्म हो जाए, करोड़ों का द्रव्य आपका चाहे 1 करोड़ का और आ जाए, जब स्मृति है ही नहीं तो खत्म होने का दुख नहीं और संचय होने का सुख नहीं होता। कब? स्मृति नष्ट होने पर। डॉक्टर के ले जाएंगे तो कह देंगे डॉक्टर साहब मनमाने पैसे ले ले, पर इसको हमारे घर की तरफ मुंह करके मत सोने देना, उधर देख न ले सर उठा करके। ये नहीं सोचा कि इसने पूरे लाइफ भर अपने जीवन भर पाप कर्म करके, अशुभ कर्म करके, अशुभ कर्म करके धन का संचय किया है, इसको हम ऐसे कैसे कहते हैं। इसलिए स्मृति धर्म है। और स्मृति क्या है? उस परमात्मा को हम भूल न जाएं, हम उसके हैं, उसने हमको भेजा है, वो सब कुछ हमारा कर रहा है, गर्भ में हमारी रक्षा की है और जन्म लेने के बाद रक्षा की है, आज भी रक्षा करता चला आ रहा है, इसी का नाम स्मृति है। तो मेरे प्रेमियों, आज का संपन्न यही किया जा रहा है। पुनः स्मृति आपको याद दिला दी जा रही है कि सेवा ही धर्म है, सेवा ही परम कर्तव्य है। सेवक के समान और कोई बड़ा संसार में नहीं होता। सेवा के बल से हनुमान जी महाराज राम जी के भाई बन गए, भाई कहना पड़ता है उनको। और सेवा के बल पर ही मीरा कृष्ण को अपना पति मान बैठी और वो पत्नी उन्होंने स्वीकार किया मीरा को। द्वितीय जन राजा के बाद में मीरा बनी और मीरा को स्वीकार किया। किससे? दास अर्थात सेवा के बल पर। सेवा के बल पर संसार को जीता जा सकता है, सेवा के बल पर परमात्मा को खरीदा जा सकता है। तभी तो मीरा जी लिख रहे हैं, मैंने गोविंद लियो मोल, कोई कहे महंगो कोई कहे सोंगो, बहना लियो तराजू तोल। तराजू में तोल के लिया है, महंगा सोंगा कुछ नहीं, सोच के लिया है। पर क्या उन्हें हीरे मोती दिए थे कृष्ण को खरीदने में? सब सेवा दी थी। सेवा के बल पर भगवान सदैव बिकते आए हैं। उन्होंने अपने शरीर की रूपी बिल्डिंग पर लिख रखा फॉर सेल, जो चाहे वो खरीद ले, पर सेवा से खरीदा जाऊंगा और तरह नहीं। तो भगवान तो आपको प्राप्त है, सेवा करके उसको खरीद और लो, आनंद हो गए। जो खरीद में आ गया तो मना कौन करे, गुलाम हो गया। जैसे अभी आप लोग गाते हो गुलाम तेरो बनवारी, और राधा जी के लिए तो कहा है ना गुलाम तेरो बनवारी। क्या राधा ने जो है गुलाम बनने के लिए पैसे दिए थे, उसको खरीदा था? सिर्फ सेवा की थी, आज्ञा की पालना की थी। गुरु आज्ञा गरियसी, आज्ञा का पालन किया और शुद्ध चित्त से सेवा की, सेवा निर्विकार की, उसमें कोई प्रलोभन नहीं रखा। तो भगवान कृष्ण गुलाम बन गए। गुलाम कहते खरीददार नौकर, जो मना ही नहीं कर पाए। नौकर तो कहते तुम्हारी नौकरी धर रखो घर में, मैं नहीं रहता, कल जवाब दे देगा। पर गुलाम कभी जवाब नहीं देता कि गुलाम को पता है कि पूरा मेरा जीवन, पूरी मेरी लाइफ, पूरा अंतिम क्षण तक मुझे इस घर में रहना है। चाहे मुझे मारें, चाहे पीटें, चाहे भूखा रखें, इनकी मर्जियाँ जैसा रखें, उसका तो एक काम है, यस सर, हाँ जी। इसलिए आप सेवा को और बढ़ा दीजिए ताकि सेवा के बल पर वो परमात्मा आपका नौकर बन जाए। ऐसा है, ये भी नहीं कि ऐसा नहीं है। भगवान ने स्वयं गीता में तस्यम बौढ़ारम, जो मेरे ऊपर आश्रित हो गए मैं उनका वजन ढोता हूँ, अर्थात उनका नौकर हूँ। धन्ना जाट की खेती करी, सैन भक्त के सेवा करने से हजामत बनाने के लिए बादशाह के घर गए, क्या नहीं किया उन्होंने? किया है, ऐसा अवश्य किया है। मीरा के जहर को पी गए, क्या नहीं किया? कोई जहर को आज हम कह दें तुम जो है थोड़ा सा अल्कोहल इतना सा पी लो, बोले नहीं, वो जहर को पी गए। किस सेवा के बल पर से अपने भक्त को नहीं मरने दिया, स्वयं पी गए। इसी तरह सेवा बल उत्तम है। और अब यही संपन्न करके मेरा सबको मंगलमय आशीर्वचन, आशीर्वाद, और सब अपना अपना प्रसाद मरवा लेते जाएं और भोजन प्रसाद लेते जाएं।